जी मोहम्मद शाहिद। अ- अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? शुक्र अल्लाह सर। सर मेरा ना सवाल जो है दो चीज़ों पर मुनहसर है कि हमारे पास जो वेबसाइट है वो उनकी प्राइस ज़्यादा है। तो मैंने जो जितनी के फाइवर पर सर्च की है उसके मुताबिक वो तकरीबन $10-15 में तकरीबन विद आर्टिकल पब्लिश करके दे रहे हैं, और हमें जो साइट बनी है वो तकरीबन 20 से 20 एडमिन ले रहा है। तो हम इसमें अपना प्रॉफिट कैसे मतलब के रखेंगे, या इसमें हमारे कितने चांसेस हैं इसमें हमें जो ऑर्डर मिलने के? सर ये इसके मुताबिक बताइएगा जरा। अच्छा, मैंने ना एक वो जो लिस्ट है, मैंने कल भी बात की थी कि मैं आपको इंशाल्लाह जो लिस्ट हम प्रोवाइड करेंगे ना वेंडर साइट्स की, उसमें आपकी डील जो है वो जी। पाँच पाँच डॉलर में, $10 में, $15 में इंशाल्लाह डन हो जाएगी। ठीक हम्म। है। तो वो सस्ती साइटें होंगी सही। और वो कंपैरेटिवली अच्छी भी जी होंगी, जी। मतलब अच्छी साइटें भी उसमें कुछ हैं लेकिन सस्ती हैं। तो वो जो सही। साइट्स होंगी ना, उनको आप लो प्राइस पे सेल कर सकते हैं। फर्ज करें आपको 10 की मिली है तो उसे आप 15-20 में सेल कर दें, तो आप $5-10 वहां से कमा सकते हैं। हम्म। ठीक है। सही। सर एक एक ये था कि जो हम आर्टिकल लिखते हैं इसमें भी जो है हमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं, या इसे सिर्फ उतने ही मतलब के रख के हमें सेल करें देखें क्लाइंट को? देखें, ये ना डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। मैंने आपको अभी कल शायद मिसाल दी थी, फाइवर पे एक वेबसाइट है, मैंने एक क्लाइंट को सेल की, मुझे मेरे पास वो $10 में थी, मैंने वेंडर को $10 पे करने थे। मैंने एक क्लाइंट को वेबसाइट वो सेल की $25 में, और मैंने वही वेबसाइट एक दूसरे क्लाइंट को सेल की $100 के अंदर। मतलब बात ये कि साइट वही है, लेकिन मैंने क्या किया है, ये देखिए चीजें कुछ ऐसी हैं जो आपके साथ एक्सपीरियंस के साथ आपको आएंगी। कि मैंने क्लाइंट का जज कर जी लिया, जी। मैंने कि क्लाइंट ये अच्छा पे करने वाला है कि अच्छा पे करने वाला नहीं है। तो मैंने उसका जज कर लिया और जज करके जी मैंने उसे वो साइट सेल कर दी। अब एक वेबसाइट मेरे पास $5 में थी, मैंने $65 में वो सेल की। तो क्लाइंट टू क्लाइंट ये जी। चीज वेरी करती है। कुछ कुछ क्लाइंट्स का बजट हाई होता है, उन पे हम अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो ज्यादा बढ़ा लेते हैं। कुछ क्लाइंट्स का बजट लो होता है तो वहाँ हम प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम कर लेते हैं। बाज़ औक़ात हमें पूरे पूरे पैसों में भी ऑर्डर करवाना पड़ता है, लेकिन हम कोई प्रॉफिट नहीं लेते उसमें से। लेकिन सिर्फ वो इसलिए करवाते हम्म। हैं ताकि क्लाइंट जो है वो पक्का रहे, वो हमारे साथ जो है ना आगे भी डील करता रहे। तो ये चीजें जी। इंशाल्लाह सर एक्सपीरियंस के एक साथ साथ आपको एक समझ आएंगी। जी जी। 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 सर एक चीज थी कि वो या हम केक बनाते हैं तो उसमें सिर्फ एक वेबसाइट के लिए होती है, या क्लाइंट दूसरी पे भी ऑर्डर दे सकता है? तो वो अगर उसकी प्राइस ज्यादा हो तो हम्म। उसमें उस सूरत में क्या किया जा सकता है? अगर प्राइस हमने उसकी कम की है तो रखी मैं है तो उसके मैं पसंद कोई आज ऐसी आ जाती है जिससे। मैं आज के लेक्चर में इंशाल्लाह एंड पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, फाइबर की जरा की मुकम्मल कर लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से प्राइस को जी वेरी जी। भी कर सकते हैं चले। उसमें। ठीक। ठीक। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। जी आमिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। होपफुली ठीक होंगे अब इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, ये मेरे क्वेश्चन से हटके जो है वो एक दो क्वेरीज थी। हम्म। तो कहने का मकसद ये है कि प्रॉपर जो है वो हमारा मेंटोर कौन है जो हमें फुल सपोर्ट कर सके हर टाइम। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ग्रुप में जो है वो डिसेबल कर दिया जाता है। वो तो हम्म। चलें, अभी जैसे अभी किया ये लेक्चर स्टार्ट होने से पहले इस टाइम। जी जी। लेकिन अगर पर्सनली चले जाएं तो मतलब कि हम किससे जो है वो, अगर हमें आज ही क्लाइंट मिल जाता है तो हमें हम्म। वो सपोर्ट चाहिए होगी ना, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट ऑर्डर हम्म। होगा। तो हम हम्म। किससे कांटेक्ट करेंगे? जी। क्योंकि हमें ग्रुप में बताया गया है कि आप भी जरा बिजी होती हैं, सर भी जरा बिजी हैं, तो हम्म। ग्रुप में मैसेज करें। और हम्म। पर्सनली भी कर सकते हैं, मैंने पर्सनली भी किया। मुझे 2 दिन हुए, मैंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ लेकिन उसका मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला उसका। तो सर ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन वो प्रॉपर जो है वो मेंटोरशिप होनी चाहिए ना इसकी। जी, मैसेज मुझे किया आपने? जी। मैसेज मुझे किया व्हाट्सएप पे आपने, पर्सनल मैसेज जो है? सर सलमान को किया हुआ है। ओके। चले, वैसे तो ये है कि दो लोग हैं, सलमान है और मुसर्रत है। ये दो लोग हैं जो कि आपकी सपोर्ट जी के लिए, मतलब कि ये है कि ये आपको गाइड, हर मामले में गाइडेंस देंगे आपको। ठीक है। और जहां जी तक मैं भी कोशिश करता हूँ कि जितने मैसेज मैं देख सकूं, एक्चुअली होता ही है कि पिछले जो बैचेज है ना, उनमें से भी काफी लोग डेली बेसिस पे क्वेश्चन कर रहे होते हैं।
तो फिर इसलिए मेरे लिए या शहजाद भाई के लिए जरा मुश्किल हो जाता है हर क्वेरी का जो है ना आंसर देना, इसलिए हमने 2 बंदे स्पेसिफाई कर दिए यहाँ पे ग्रुप के लिए जी, इस क्योंकि बैच सर के। ऐसे ही ना कि अभी तकरीबन 3 से 4 दिन तो हो गए हैं, पीछे तकरीबन 10 दिन रह गए हैं हम्म अप्रोक्सीमेटली। हम्म ठीक है, तो इसमें क्योंकि अब बेसिकली ज्वाइन करने का मकसद ये था, हम्म जो फ्री ट्रेनिंग है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपने सर ने गाइड किया हुआ है, हम्म जैसे आप गाइड कर रहे हैं इस मतलब के वो एक्सपीरियंस के साथ है ना। अभी हम्म मुझे नहीं पता कि आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है या सर का ज्यादा है, लेकिन मुझे दोनों का समझाने का बहुत अच्छा तरीका लगा। लेकिन मतलब ये कि हमने वहां से वीडियोस वगैरह देख के वो हम्म काफी हद तक सीख लिया था, लेकिन कुछ एक क्वेश्चंस थे जिनकी बिना पे हमें ये जो है वो क्लास जो है ज्वाइन करनी पड़ी, क्योंकि हम्म एक मेंटोर के अलावा जो है वो लाजमी है आई थिंक, जहाँ पे हम्म कोई मुश्किल आए कुछ सवाल वगैरह पूछने हो उसका हम्म हमें फौरन जवाब चाहिए होता है। तो हम्म प्लीज मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसा सिस्टम बना दें हम्म ताकि जो पीछे 10 दिन रह गए हैं वो कम से हम्म। कम हमें जो है वो जब पूछें हमारी क्वेरी को उसी टाइम जो है वो आंसर कर दिया जाए उसका। जी अच्छा, अब एक बात तो ये है कि इन 10 डेज के बाद भी ना हम आपसे कहा कि जब जो भी आप क्वेश्चन जी करेंगे, जो भी मैसेज करेंगे, इंशाल्लाह उसको आपको जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी स्पोर्ट्स स्टाफ की तरफ से। अच्छा, आप इसी वाले से बात ये कि ऐसा करते हैं, इसका जो सोल्यूशन मेरे जहन में है कि कुछ टाइम हम फिक्स कर लेते हैं, कुछ टाइम एक मखसूस कर लेते हैं। जैसे सर, जी जैसे इसमें मैं देख रहा हूँ कि 60+ हैं हमारे हम्म ग्रुप में शायद। हम्म अगर वो इस तरह से मुश्किल हो रहा है कि वो जो है वो एक लीडर को का जो है वो 60 लोगों को जवाब देना मुश्किल होता है, तो अब 2 ग्रुप में उसको डिवाइड कर दें हम्म। ताकि जो क्वेरीज हैं वो इजीली पूछी जा सके। जी, उसमें ना हमने एक पर्सन और ऐड करने की अभी कोशिश कर रहे हैं, एक प्रॉपर बंदा जो जी जिसका एक्सपीरियंस जो है वो बेहतर हो, जो कि आपके क्वेश्चन का आंसर कर सके। एक बंदा इंशाल्लाह हमने और ऐड करना है इस स्पोर्ट के अंदर। जब जी 3 लोग हो देंगे ना तो फिर ऑटोमेटिकली बेहतर काम हो जाएगा। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि टाइम को मखसूस हम कर देंगे, उसमें हम सलमान को, मुसरत को, जो थर्ड पर्सन होगा एक और आएगा, उनको हम ये बाउंड कर देंगे कि आपने इन 2 घंटे में सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और हर बंदे को आपने आंसर करना है। तो टाइम को मखसूस इंशाल्लाह कर देंगे। उसमें फिर ये होगा कि वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हर बंदे को उसका आंसर करें। वैसे सलमान मेरे साथ ही यहाँ पे होता है अक्सर, जी तो मैं उसकी कोशिश यही होती है कि हर बंदे को प्रॉपर आंसर करे, लेकिन बाज़ वक़्त कहीं पे कोई मिसिंग हो जाता है, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आगे से वो भी ना हो। जी। ठीक है। मैंने फर्स्ट डे से जिस दिन लेक्चर हुआ हमारा, हम्म मैंने उस दिन सर सलमान से बात हुई है चैट पे। मैंने हम्म उनसे कहा कि सर मुझे 5 मिनट के लिए थोड़ा सा टाइम दे दें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं मैं हम्म कॉल करके जस्ट आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हम्म मुझे पता है आप भी बिजी हैं। इस तरह हम्म सारा सिस्टम है, हर कोई बिजी है अपने काम में। तो हम्म मैंने रिक्वेस्ट की थी कि 5 से 10 मिनट के लिए अगर पॉसिबल है मुझे टाइम दे दें, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो हम्म मुझे पूछना लाजमी है, क्योंकि अभी जैसे कॉल के दौरान में अभी जैसे चल रही है क्लास हमारी, तो हम्म कुछ क्वेरीज पहले होती हैं कुछ एंड पे जाके हो जाती हैं, हम्म लेकिन वो कंप्लीट जो आपको पता है कि एक फेस टू फेस क्लास लेना वो एक हम्म डिफरेंट चीज है, इस तरह से लग लेना एक डिफरेंट चीज है, क्योंकि लेक्चर भी करना होता है और दूसरे लोगों के भी अगर एक एक हम्म, क्वेश्चन भी पूछे तो वो भी मुश्किल होता है टाइम एडजस्ट करना। सही तो है। अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कुछ एक पर्सन जो है वो कर दें फिक्स, हर किसी के साथ नहीं, मतलब कि 10 से 15 लोगों के साथ, ताकि वो उसको प्रॉपरली डील कर सके जो भी उसकी क्वेरीज हो। चलिए इंशाल्लाह कोशिश करते हैं इसमें। बाकी मैंने एक बात कल भी कही जी थी कि क्लास अगर आपकी खत्म होगी, या फर्ज करें क्लास आपकी नेक्स्ट फ्राइडे को खत्म हो जाएगी, तो क्लास के बाद भी हम 2-3 सेशन लाइव ऐसे रख सकते हैं, जैसे अभी हम क्लास ले रहे हैं ना, हम 2-3 जी सेशन ऐसे लाइव रखेंगे सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए। उसमें सही। मैं बैठा होऊंगा और मैं जो आप क्वेश्चन पूछेंगे सिर्फ मैं उसके आंसर ही करूंगा, क्योंकि लेक्चर तो हमारे खत्म हो चुके होंगे। तो सिर्फ जी आपकी जो जी जी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मैं करता हूँ। ठीक है। तो इंशाल्लाह ठीक है कोशिश पूरी ठीक है। करेंगे आपकी हर तरह की सेटिस्फेक्शन की। बाकी परेशान होने की बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसके जी अंदर बेहतरी आती जाएगी। ठीक है जी। चलो इंशाल्लाह, जी ओके सर ठीक। ओके जी, थैंक यू। अच्छा, एक क्वेश्चन बस, ये लास्ट क्वेश्चन मैं अभी ले रहा हूँ क्लास से पहले, पूरे 5 बजे इंशाल्लाह लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। तो मोहम्मद जैद हैं इसके बाद, और बाकी जो दोस्त हैं उनके क्वेश्चन फिर इंशाल्लाह एंड पे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी आपने कहा था कि फ्रांस से फाइवर पे लैंग्वेज ऐड करनी है, वो मैं नहीं ऐड कर पाया, और अब कर सकता हूँ सेटिंग में जाके। जी, सेटिंग में जाके लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और सर जी वो जो फाइवर पे सर जी लिंक सेंड कर रहे हैं ग्रुप में, सर जी वो हम्म मुझे पता नहीं चला कैसे कॉपी करके सेंड करते हैं फाइवर चले का मैं लिंक। मैं आपको बताता हूँ।
फाइवर की जो प्रोफाइल का लिंक है वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज हम जब गिग बना लेंगे ना, फिर मैं आपको गिग शेयर करना भी सिखाऊंगा कि गिग को शेयर कैसे करना आपने। ठीक है। जी तो वो वही सर जी मैंने पूछा। जी, गिग शेयर करना जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इंशाल्लाह आज के लेक्चर हमारा उसी के ऊपर है ना, तो इसको क्लोज करके तो इंशाल्लाह मैं बता दूंगा आपको, उसे भी शेयर कीजिएगा। अच्छा मैं अभी ये यही क्वेश्चन है जैद बस आपका? जी जी चलिए जी ठीक सर है। जी। ओके अच्छा। ओके सर। आज मैं आपको ना जब जब गिग हमारी मुकम्मल हो जाएगी तो आपने सब ने ये काम करना है कि आपने गिग बना के उसे ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है। ग्रुप में शेयर कीजिएगा, जिससे जब बहुत सारे दोस्त उस पर क्लिक करेंगे ना, उसको खोलेंगे, हर एक दूसरे गिग ओपन करेंगे, जब उस गिग पे क्लिक्स होंगी, ठीक है ना, अभी मैं बताऊंगा, उसे हार्ट का साइन होता है, वो हार्ट का साइन भी आपने प्रेस करना है, फेवरेटीज भी उसे ऐड करना है। सब लोग एक दूसरे की गिग को इस तरह सपोर्ट करेंगे ना, तो आपकी जो गिग्स हैं ऑटोमेटिकली रैंकिंग में ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। तो अभी इंशाल्लाह देखते हैं कि गिग जो है वो हमने मुकम्मल करनी है। कल आधा काम हमारा हो गया था, बाकी आधा काम आज करते हैं और गिग को इंशाल्लाह आज मुकम्मल करते हैं। ठीक है जी, मैंने कल वीडियो का लिंक सेंड कर दिया था ग्रुप के अंदर, उस वीडियो को देखिएगा। अच्छा इसमें ना उस चैनल एक वैसे मेरा चैनल है तो नहीं था, मैं क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा सा इस चैनल वाले मामले में थोड़ा सा पीछे पीछे हूँ। तो शहजाद भाई ने मुझे ये कहा था, काफ़ी जोर देते रहे मुझे कि आपने एक चैनल बनाएं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में जो छोटी मोटी टिप्स हैं साथ साथ वो चैनल में ऐड करते जाएं। तो मैंने फिर ये चैनल बना लिया। अब देख रहे हैं सिर्फ एक ही वीडियो उसके अंदर है, उसके बाद टाइम ही नहीं मिल रहा वीडियो बनाने का। लेकिन इस चैनल के ऊपर जो है इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में छोटी मोटी जो टिप्स हैं आपके जीबीओबी के हवाले से भी, बाकी फ्री लॉन्चिंग के हवाले से भी इंशाल्लाह इसमें आती रहेंगी। तो इस चैनल को आपने एक दफ़ा सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट आगे जो वीडियोस हैं वो नज़र आती रहें। अच्छा जी, तो अब ऐसा करते हैं कि स्टार्ट करते हैं और अपनी जो गिग है उसे मुकम्मल करते हैं। स्क्रीन की तरफ चलते हैं, जरा एक मिनट ठहरिएगा। अच्छा जी, गिग हमारी यहाँ पे थी। चलें जी, ओके। तो यहाँ तक हम पहुंच गए थे। हमने कल ओवरव्यू कर लिया था गिग का, प्राइसिंग उसकी हमने कैसे लगानी है वो हमने सीख ली थी। आज का जो लेक्चर हमारा है वो है जी इसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, रिक्वायरमेंट्स क्या हमने डालनी है इसके अंदर, और हमने गैलरी जो है उसमें इमेज कैसे बना के इसके अंदर लगाना है। तो देखें सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन है, मैंने कल आपसे एक बात कही थी कि फाइबर गिग बनाते हुए आपने 5 चीज़ों का खुसूसी ख्याल रखना है, उसको आपने इग्नोर नहीं करना। अगर आप उन 5 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो गिग है वो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी रैंक करेगी। तो वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? एक तो टाइटल था, मैंने उसमें कहा था उसमें आपने जो कीवर्ड्स डालने हैं, जो अच्छे अच्छे सर्च कीवर्ड्स हैं जो ज़्यादा सर्च हो रहे हैं वो आपने उसके अंदर डालने हैं। नंबर 2 जो था हमारे पास वो इसके अंदर हमने कहा था कि जो टैग्स हैं जो हमने कल लगाए थे वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जो सर्च टैग्स हैं उसकी बेस पे आपकी गिग जो है वो सर्च में आती है। नंबर 3 जो है डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने बड़े ही अच्छे अंदाज में लिखनी होती है। और डिस्क्रिप्शन के बारे में देखें, यहाँ जहाँ हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है वहां पे 1200 करेक्टर्स की जगह है, यानी 1200 लेटर्स हम यहाँ पे मैक्सिमम यूज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिखते हुए। अच्छा 1200 तो बड़े ज्यादा हो जाते हैं, तो कोशिश आपने ये करनी है कि कम से कम आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो कम से कम 500 वर्ड्स की हो। कम से कम 500 वर्ड्स, ये मेरी बात नोट कर लें, कम से कम 500 वर्ड्स की आपने डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखनी है। अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन लिखें कैसे, तो उसको जरा देखते हैं डिस्क्रिप्शन लिखनी कैसे है। तो वो लिखने के लिए जी, वो लिखने के लिए ऐसा करते हैं कि यहाँ पे स्विच टू बाइंग मोड में जाएंगे। बाइंग मोड में जाके अब यहाँ मैंने लिखा जी, इसके अंदर मैंने लिखना है लेट्स सपोज, एक मिनट ठहरिएगा। ओके जी, यहाँ मैं लिखा जी हेल्थ गेस्ट पोस्ट, हेल्थ गेस्ट पोस्ट। ठीक है जी। अब जब मैंने हेल्थ गेस्ट पोस्ट लिखा तो आपके सामने कई यहाँ पे गेस्ट पोस्ट जो है वो आ जाएंगे। ठीक है जी। तो आपने ऐसा करना है कि ऐसी कोई गेस्ट पोस्ट इसमें देख लें जिसपे ज्यादा जो है वो ऑर्डर्स हुए हों। ठीक है जी, इसमें बेहतर ऑर्डर्स हुए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे इसमें 12 ऑर्डर्स हैं, 25 ऑर्डर हैं, 11 ऑर्डर्स हैं, 5 ऑर्डर्स हैं, 14 हैं, 93 ऑर्डर्स हैं हेल्थ गेस्ट पोस्ट। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। इस पे 136 हैं, इसे ओपन कर सकते हैं। चलिए जी, मैंने इसे ओपन कर लिया।
अच्छा, आप देखें इसने ये इमेज कैसे बनाया है, इस पे गौर से ध्यान से देखना आपने, इसने इमेज क्या बनाया हुआ है। ठीक है जी, इस पे गौर करना आपने, क्योंकि इसने 136 रिव्यूज हैं, मतलब क्लाइंट्स ने 136 क्लाइंट्स ने इसको रिव्यू दिया है, अपनी फीडबैक दी है। हालांकि जो ऑर्डर्स हैं वो इससे ऑलमोस्ट डबल होंगे, कम से कम 200 तो इसने गेस्ट पोस्ट लगाई हैं, सेल की हैं इसने। अच्छा जी, अब यहाँ देखिए इसने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी हुई है, हेल्थ निश गेस्ट पोस्टिंग ऑन DA40+ हेल्थ ब्लॉग्स। अब देखें ये जो हेल्थ ब्लॉग्स है ये भी एक सर्च कीवर्ड है, लोग इसको सर्च करते हैं। हेल्थ निश गेस्ट पोस्टिंग ये भी लोग सर्च करते हैं फाइवर पे आके। हेल्थ एंड फिटनेस ये भी लोग सर्च करते हैं। ठीक है जी, हेल्थ ब्लॉग्स यहाँ पे आगे। उसके अलावा यहाँ देखिएगा, अच्छा इसमें एक चीज और देख लेते हैं, अगर इसके हम देखें कि इसने क्या यूज किया है। हाँ देखें, देखिए इसने टैग्स कौन से यूज किए हैं, तो ये रेडी टैग्स हैं, हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ, ब्लॉग पोस्ट, गेस्ट पोस्ट। मतलब ये टैग्स हैं जो जो आप यूज कर सकते हैं अपनी गिग के अंदर। इन टैग्स को आपने याद रखना है, ठीक है ना, इनको यूज करना है अपने गिग के अंदर। और आपने ये करना है कि ये जो टैग्स हैं ये काम ये करें कि इन्हीं टैग्स को ज़हन में रख लें। इन टैग्स को इन टैग्स को आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, जब ये लिखेंगे डिस्क्रिप्शन तो इसमें आपने उन वर्ड्स को इस्तेमाल करना है जो ज्यादा सर्च हो रहे हैं। देखें इस तरह हेल्थ निश गेस्ट पोस्टिंग ये सर्च होता है, उसने यूज कर लिया। हेल्थ ब्लॉग सर्च होता है, उसने यूज कर लिया। अच्छा उसके बाद देखें कि यहाँ पे उसने जी गेस्ट पोस्ट का वर्ड यूज होता है, उसने यहाँ पे यूज किया हुआ है। हेल्थ ब्लॉग्स का वर्ड यूज किया हुआ है। तो इस तरह के जो ज्यादा सर्चेबल वर्ड्स हैं, हालांकि मेरे ख्याल में इसने ये जो कीवर्ड्स हैं अभी कम यूज किए हैं, कम यूज किए हैं, थोड़े से ज्यादा यूज करने चाहिए थे। बहरहाल तो आपने ये करना है कि लोग जो सर्च कर रहे हैं हेल्थ गेस्ट पोस्ट के बारे में उन वर्ड्स को आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ऐसा करते हैं, मिसाल के लिए एग्जांपल देखने के लिए कोई और भी ओपन कर लेते हैं। जिस तरह हम देखते हैं जी, फर्ज करें इसके 144 है, ये काफी जो है ये पुराना गेस्ट पोस्टिंग करने वाला बंदा है। इसे मैं भी रब्ता एक दफा किया था, मुझे गेस्ट पोस्ट चाहिए थी एक वेबसाइट के लिए, तो मैंने इसे कॉन्टेक्ट किया था। अच्छा जी, अब देखिए इसमें कहते हैं 3 ऑर्डर इसके क्यू में लभी लगे हुए हैं, 3 ऑर्डर चल रहे हैं इसके भी एक वक्त में, और 144 ऑर्डर ये कर चुका है, इस पे रिव्यूज इसे मिल चुके हैं। अच्छा इसने क्या डिस्क्रिप्शन लिखी है, स्टिल फेसिंग टू रैंक, प्रॉब्लम टू रैंक, आई विल गिव यू हाई क्वालिटी एसईओ। हाई क्वालिटी एसईओ ये एक सर्च कीवर्ड है, लोग इसको सर्च करते हैं। विद डू फॉलो बैक लिंक, ये इसको भी लोग सर्च करते हैं। हाई डीए साइट ये भी कीवर्ड है। हाई डीए गेस्ट पोस्ट, गेस्ट पोस्ट ये क्वालिटी गेस्ट पोस्ट, गेस्ट पोस्ट सर्विस। तो देखिए ये बेहतर डिस्क्रिप्शन है, ये इसने अच्छी डिस्क्रिप्शन यूज की है। तो जब आप इस तरह के डिस्क्रिप्शन में मतलब ऐसे वर्ड यूज करेंगे, अपने पैराग्राफ लिखें और पैराग्राफ लिखने के दौरान आप उसमें जो ज्यादा सर्च होने वाले वर्ड्स हैं उनको यूज कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली देखिए अब यहाँ उसने काम और भी किया है। उसने ये पैराग्राफ खत्म करके सिर्फ टैग वैसे यूज कर लिए, गेस्ट पोस्ट, हाई डी गेस्ट पोस्ट टैग, तो ये टैग की गेस्ट पोस्ट है। चले जोन सी मर्जी है, लेकिन मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ये जनरल है, वैसे उसने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि किस कैटेगरी की है। बहरहाल तो बताने का यहाँ मकसद ये था कि आपने अपने कीवर्ड्स को, मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि अपने कीवर्ड्स को, आपने जो सर्च कीवर्ड्स हैं उनको आपने डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल करना है। जितना बेहतर इस्तेमाल करेंगे उतनी ही गिग आपकी जल्दी रैंक करेगी। लेकिन ये भी ख्याल रखिएगा कि आपने उसको बहुत ज्यादा भी इस्तेमाल नहीं करना। बाज का हम जब एक वर्ड को ज्यादा बार यूज कर लेते हैं ना, देखिए इसने डिफरेंट वर्ड यूज किए हैं, ये भी यूज कर लिया, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। जब आप एक ही टर्म को ज्यादा बार यूज करेंगे ना, तो फाइवर आपसे कहेगा कि ऐसा ना करें, आप जरा कम यूज करें, वो आपको कहने के वार्निंग दे देगा। बहरहाल जी, इस तरह आपने क्या किया, डिस्क्रिप्शन को लिख लिया। ठीक है जी, तो डिस्क्रिप्शन फर्स्ट के नाम में लिख ली है, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं अपनी ही कोई जो गेस्ट पोस्ट है, अभी जो गिग है उसकी, मेरी चूंकि हेल्थ की गिग है बनी हुई है पहले, तो मैं ऐसा करता हूँ सिर्फ आपके लिए मैं उसी की डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। चलो जी, इसको हम यहाँ से एडिट में जाते हैं और यहाँ से आएंगे डिस्क्रिप्शन में।
और यहाँ से देखें, अब यहाँ देखें मैंने भी क्या यूज किया गया, हाई DA, हाई DR, वो भी यूज कर लिया मैंने। ठीक है जी, तो यहाँ पे मतलब उस कुछ और भी हमने कीवर्ड यूज किए हैं। परमानेंट डू फॉलो लिंक, डू फॉलो लिंक भी मैंने कीवर्ड इस्तेमाल कर लिए जी। ठीक है जी, इस तरीके से हमने कीवर्ड्स यहाँ पे इस्तेमाल कर लिए। अच्छा जी, अब यहाँ से वैसा करता हूँ, मैं इसी डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं जो हम गिग बना रहे थे वहां चल के इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। चलिए जी, तो ये मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जो इसमें छोटे मोटे हैं चीज़ें उनको हम ग्रामरली, चूंकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो वो सजेशन दे रहा है कि इसको कैपिटल यूज कर लें, मतलब आई छोटा यूज किया है बड़ा यूज कर लें। तो इस तरह की चीज़ें जो भी हैं वेल रिसर्च्ड, यहाँ पे लाइन लगानी है हमने। चलो जी, ओके जी, तो ये आपकी जो डिस्क्रिप्शन है इस तरीके से यहाँ पे मुकम्मल हो जाती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपने क्या करना है जी, इसको करना है सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा इसमें देखें मैंने डिस्क्रिप्शन में ना एक चीज ऐड कर दी है मेरी, ये जो गिग है ना इसको ओपन करके देखिएगा। वैसे मैंने यहाँ पे एक चीज ऐड की है कि डोंट हैव एन आर्टिकल टू पब्लिश। मैंने मेंशन कर दी कि अगर आपके पास आर्टिकल नहीं है पब्लिश करने के लिए, डोंट वरी, आई विल मेक योर वर्क इजियर बाय राइटिंग यूनिक क्वालिटी कंटेंट फॉर योर गेस्ट पोस्ट। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक यूनिक क्वालिटी का जो आर्टिकल है वो लिख के दूंगा। ऑल यू नीड इज टू प्रोवाइड योर कीवर्ड एंकर टेक्स्ट एंड आई विल हैंडल द रेस्ट। सिर्फ मुझे कीवर्ड दें, एंकर टेक्स्ट दें, तो मैं आपको जो है ना बाकी काम मुझ पे छोड़ दें, मैं सारा काम कर दूंगा। तो ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा है ये दरअसल ये कस्टमर की, जो क्लाइंट है उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए है। उसे उसे पता चल गया जी मैंने, मेरा काम मुश्किल नहीं है, ये मेरा काम बड़ा आसान हो गया है। सिर्फ मैंने कीवर्ड देना है, मैंने एंकर टेक्स्ट देना है। अब एंकर टेक्स्ट क्या है ये एक अलग कहने की बात है, इसको भी बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो कीवर्ड एंड एंकर टेक्स्ट मुझे देगा और मैं उसे क्या करूंगा, मैं उसे पब्लिश कर दूंगा। आर्टिकल लिख के पब्लिश करूंगा, उसका काम सारा खत्म हो गया। तो ये आर्टिकल भी बीच में अब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये जो पैराग्राफ है। चलें जी, डिस्क्रिप्शन हो गई है, अब मैं से कर दिया सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा अब ये करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी आपकी। तो यहाँ पे हम करते हैं जी ऐड न्यू क्वेश्चन, और यहाँ हम करते हैं फ्री टेक्स्ट। अच्छा रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स जो मैंने अपनी दूसरी गिग में लिखी हैं उसी को हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं रिक्वायरमेंट्स के अंदर। अब देखिए इसमें मैंने क्या मेंशन किया कि अ वेल रिसर्च्ड आर्टिकल, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, इसको आप यहां से देख लीजिएगा। A well researched article having at least 600 words and one do follow backlink to your website। कि अगर आप चाहते हैं कि मैं पब्लिश करूं तो मुझे एक आर्टिकल दें, उसमें कम से कम 600 वर्ड्स होने चाहिए। मतलब ये मैंने जनरल बात कर दी ना उसके साथ। तो अगर कोई वेबसाइट है वो ज्यादा वर्ड्स डिमांड करती है तो फिर उससे हम कहेंगे यार कि ये वेबसाइट जो है ज्यादा वर्ड्स डिमांड कर रही है तो हमें ज्यादा वर्ड्स का आर्टिकल लिख के दें। अच्छा अब वन डू फॉलो बैकलिंक टू योर वेबसाइट, और साथ उसके अंदर आपने लिंक भी लगाया हो, मतलब ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर प्रोवाइड करेगा तो वो हमारा पूरा हो जाएगा। इसमें यह है कि आप ये भी ऐड कर सकते हैं, मजीद अपने क्वेश्चन ऐड करना है या मजीद कोई रिक्वायरमेंट ऐड करनी है तो वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बहरहाल मैंने ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे ऐड कर दी है, इसको हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। ऐड, यू मस्ट ऐड एटलीस्ट वन रिक्वायरमेंट। अच्छा ऐड अ क्वेश्चन, ओके, यहाँ पे हमने फ्री टेक्स्ट में कर दिया है। और अच्छा इसे ऐड का बटन दबाएंगे ना, पहले ऐड का बटन दबाएंगे उसके बाद फिर यहाँ सेव एंड कंटिन्यू हो जाएगा। चलें जी, तो अब ये हम पहुंच गए जी इस मरहले के, इस गिग बनाने के जो अमल है इसके सेकंड लास्ट स्टेप पे पहुंच गए। अब जब सेकंड लास्ट स्टेप पे पहुंचेंगे तो यहाँ आ जाएगी जी गैलरी। अब गैलरी में आपने क्या करना है, देखिए यहाँ ड्रैग आ वीडियो और ब्रोज। अच्छा यहाँ में इमेज, अच्छा वीडियो जो है, वीडियो वीडियो भी आपकी जो गिग की रैंकिंग है उसमें रोल प्ले करती है। अब वीडियो ने बनानी कैसी होती है, अगर आपको चंद एक ऑर्डर्स मिल गए हैं, फर्ज करें आपको चंद एक ऑर्डर्स मिल गए हैं, उस पे आपको रिव्यूज भी मिल गए हैं, तो क्या करेंगे उन रिव्यूज का स्लाइड शो बना देंगे। स्लाइड शो बनाना आजकल हर बंदे को पता है, छोटे बच्चे भी मोबाइल पकड़ के उसके अंदर स्लाइड शो बना देते हैं ना, वो इमेज चल रहे होते हैं, पीछे की म्यूजिक लग जाता है हल्का फुल्का। तो यहाँ पे आपने ये काम करना है, अभी शुरू में तो नहीं कर सकते आप, लेकिन जब आपको 2 3 4 ऑर्डर मिल जाएंगे किसी भी गिग पे, तो आपने क्या करना है उसके जो रिव्यूज हैं उस पे मुश्तमिल एक वीडियो बना देनी है। ठीक है जी, वो वीडियो बना के आपने यहाँ पे चला देनी है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं अगर यहाँ सर्च करूँ तो शायद मुझे मिल जाए।
अगर मिल गई तो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा, दिखा देता हूँ अभी कि वो वीडियो कैसी है। मैंने लगाई थी अपनी गिग के ऊपर, लेकिन बाद में मैंने उसको रिमूव करके किया। मैंने सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या, अभी मैंने रिमूव की हुई है कि वीडियो लगाने और ना लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है इंप्रेशंस में। तो मुझे ये लगा है, जो मैंने अभी फिलहाल अभी तक नोट किया वो यही है, क्योंकि जब वो काम कर रहे होते हैं तो काम के साथ साथ एक्सपेरिमेंट्स भी आप साथ साथ कर रहे होते हैं। कुछ चीज़ें हम ऐसी हैं जो कि ट्रेनिंग से में सीखते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एक्सपेरिमेंट कर करके सीखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ये था कि मैंने वीडियो लगाई, इंप्रेशन आ रहे थे, मैंने अब वीडियो हटाई है। अब मैं चेक करूंगा कि अब इंप्रेशन क्या है। तो मुझे फिलहाल अभी लग रहा है कि इंप्रेशन डाउन हुए हैं, इंप्रेशन जो है वो डाउन हुए हैं। तो इसलिए मैंने जो वीडियो है वो दोबारा लगाऊंगा, लेकिन ये चाहे कुछ दिन और ठहर के लगाऊंगा मैं। वीडियोस यहाँ मिल नहीं रही है, मैं आपको दिखाऊँ। चलो मैं आपको, मैं अगर मुझे मिल गई ना तो मैं आपको ग्रुप पे सेंड करूंगा इंशाल्लाह। उसके अंदर फिर ये होगा कि गेस्ट पोस्टिंग, कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा। एक मिनट ठहरिएगा सिर्फ। जी बहरा मुझे मिल गई है वीडियो। चलो वीडियो तो मिल गई है, मैं अगर आपको प्ले करके दिखा दूं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ही, तो मेरे ख्याल आपको ज़रा बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम शेयर करते हैं। जी ज़रा इसको देखिएगा, छोटी सी बिल्कुल वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है आपने। देखिए मैंने इसका टाइटल रखा है माई हैप्पी क्लाइंट्स। ठीक है, ये शो हो रहा है, ज़रा मुझे बता दें, ये जो माई हैप्पी क्लाइंट्स है ये शो हो रहा है आपको? मैसेज करके मुझे कोई एक बंदा बता दिया आप में से, चैट अलाउ की हुई है मैंने। जी जुनेद, शो हो रही थी वीडियो जो मैंने जो शो करवाया था? यस सर, यस सर, शो हो रही थी। सही, चले ठीक है जी, थैंक यू। सर चैट म्यूट है सर। चैट म्यूट किया मैंने, मैं ज़रा यस उसको, सर। ओके 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 सॉरी, मैं फिर से मैंने उसे ऑन किया था। चले मैंने ऑन कर दिया चैट को। अच्छा जी, तो मैं ज़रा दोबारा शेयर कर देता हूँ आपके साथ। तो ये है जी माई हैप्पी क्लाइंट्स, मैंने इस नाम से इसका टाइटल रखा है वीडियो का, और मैंने उसके बाद ये वीडियो यहाँ पे प्ले कर देनी है। ले जी, ले जी। तो ये जो थी, ये हमारी वो गिग में जो मैंने वीडियो बनाई है, इस तरह की स्लाइड शो बना दिया मैंने, और मैंने आपको शो भी कर दिया ताकि ज़रा आपको एग्जाम्पल पता चल जाए। तो इस तरीके से जब चंद एक आर्डर आपको मिल जाएंगे, दो तीन ही मिल गए हैं ना अगर फ़र्ज़ करें, तो कोई सुनिए दो तीन पे मुश्तमिल ही वीडियो बना दें, और उस वीडियो में चंद एक अपने जो है ना वो डाल दें उसके अंदर कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, अच्छी गैस पोस्ट लगाऊंगा, या मेरे पास ये साइटें हैं। अच्छा, इसमें एक आइडिया ये भी है ये वीडियो बनाने के हवाले से, कि जो आपके पास अच्छी वेबसाइट्स हैं ना, उनका उनका जो DRDA है उस पर मुश्तमिल भी आप वीडियो बना सकते हैं। मतलब मेरे पास एक वेबसाइट है फ़र्ज़ करें, एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है
एंटरप्रेन्योर्स ब्रेक है। इसके अलावा मैंने क्या किया जी, उसका नाम लिखा, उसके नीचे उसका डीए लिखा, डीआर लिखा, ट्रैफिक लिखा, ये एक इमेज बन गया। फिर मैंने एक और वेबसाइट ली, उसका नाम लिखा, डीए डीआर ट्रैफिक लिखी, एक नया इमेज बन गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इमेजेस बना के 5 6 7 8 इमेज बना के उनका स्लाइड शो चला के हम यहाँ पे वीडियो लगा सकते हैं। लेकिन बाद मैं अभी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि इस वीडियो लगाने और हटाने के बाद जो है क्या फ़र्क पड़ा इंप्रेशंस पे या व्यूज़ पे या क्लिक्स पे, क्या फ़र्क पड़ता है, वो इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा आपके साथ। अच्छा जी, अब ये वीडियो की बात होगी, अब आते हैं इमेज की तरफ। अब ये जो इमेज है, ये आपने 3 इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं, 3 इमेजेस यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इमेज कैसे लगाना है, अब देखिए जब मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए आपके बिल्कुल राइट साइड पे यहाँ पे एक कहने के बॉक्स, कमेंट बॉक्स जो है, यहाँ पे कमेंट बॉक्स टाइप है, ये ओपन हो गया। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि आपकी जो इमेज है वो कैसा होना चाहिए, कहते हैं अपलोड इमेजेस इन जेपीजी, ठीक है, पीएनजी एंड इंश्योर दैट एटलीस्ट 550 पिक्सल्स विड्थ एंड 370 पिक्सल्स हाइट। तो ये डायमेंशंस है, इन डायमेंशंस का आपने इमेज बनाना है, ठीक है जी। बस ये यहाँ काबिल गौर चीज थी कि इसको इमेज बनाए, ठीक है जी। इतनी डायमेंशन का इमेज बनाए। अब इमेज कहाँ बनाए हम, तो इमेज बनाने के लिए सबसे जो बेस्ट जो है वो कैनवा है। तो कैनवा को इस्तेमाल करें, मैं आपको एक और बता दूंगा, भी आज फोटोजेट है उस पर बना सकते हैं। तो कैनवा पे ऐसा करते हैं कि कैनवा देखते हैं कि कैनवा क्या चीज़ है। तो जी ये कैनवा है। कैनवा अगर मैं होम पे जाऊंगा, ये कैनवा होम है मेरे ख्याल में। अच्छा, अब ये करना आपने ये है भाई कि ये जो कैनवा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे कस्टम साइज का यहाँ पे नजर आ रहा है। आपने कस्टम साइज में जाना है और यहाँ आपने क्या लिखना है, वही क्या, विड्थ कितनी होनी चाहिए 550 और हाइट कितनी होनी चाहिए 370, ठीक है जी। पिक्सल्स, ये पीएक्स का मतलब होता है पिक्सल, तो यहाँ पिक्सल होना चाहिए। बाकी और भी यूनिट्स हैं, इंच है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, लेकिन आपने पिक्सल्स की बात, क्योंकि देखें फाइवर ने क्या कहा था, फाइवर ने भी पिक्सल्स की बात की है ना, पिक्सल्स उसने कहा हुआ है 370 पिक्सल्स, तो हमने भी पिक्सल में ही इसको ट्रीट करना है, ठीक है जी। तो यहाँ आपने क्या किया जी, आप यहाँ पे क्रिएट, यहाँ सेट करके पिक्सल जो है इसे कर देंगे लॉक, और लॉक करके इसको कर देंगे जी क्रिएट न्यू डिजाइन। लें जी, अब उसने क्या किया जी, अब उस कैनवा ने उसी साइज का आपके सामने एक ब्लैंक पेज शो करवा दिया, ब्लैंक पेज शो करवा दिया। अच्छा, अब ब्लैंक पेज जो है ये तो आपके पास आ गया। इसके साथ लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें, गौर करें जरा, तो यहां भी लोड कर रहा है टेम्पलेट्स। यहाँ कुछ टेम्पलेट शो कर दिए। ये टेम्पलेट ऐसे हैं कि हमें कोई सूट नहीं कर रहा है, मतलब मुझे कोई इसमें पर्सनली कोई इतना बेहतर नहीं लग रहा टेम्पलेट जिसको मैं यूज कर सकूं हेल्थ के लिए। तो वैसे ही है कि सर्च करते हैं, यहाँ पे मैं इसमें हेल्थ के नाम से सर्च करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि क्या कोई हेल्थ के बारे में शो करता है जी। चलो, तो ये इसने ये हेल्थ के बारे में शो कर दिया जी, ये कुछ ये सारे हेल्थ से रेलेवेंट शो कर दिए। अगर इनमें से कोई पसंद आता है आपको तो यूज कर लें, वरना इसका एक तरीका ये भी है, आप गूगल करें, गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके मैंने लिखा जी यहाँ पे हेल्थ, सर्च में लिखा मैंने हेल्थ, हेल्थ मेंजा नहीं, हेल्थ मेंजा तो वेबसाइट थी, जी हेल्थ लिखा मैंने जी। तो इसमें अब इमेजेस, हेल्थ लिख के मैंने इमेज पे क्लिक किया, इमेज पे क्लिक किया तो देखिए आपके पास हेल्थ से रेलेवेंट जो है वो कई आपके पास इमेजेस आ गए हैं। इसको यूज कर लें, इसको यूज कर लें। मैं आपको दिखाऊं, ये जो मैंने अभी गिग आपको दिखाई थी ना, मैं भी जो गिग मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली नहीं है, आई थिंक यहाँ पे कहीं है। इसकी गैलरी में मैं जाता हूँ अगर, तो देखिए ये मैंने एक इमेज लगाया हुआ है। ये मैंने इमेज कैसे बनाया है, मैंने इमेज ये ऐसे ही बनाया है, मैंने गूगल से सर्च किया, मुझे इमेज मिल गया पीछे से, मैंने उसके ऊपर लिख लिया इसको। तो लिखने के लिए मोबाइल में भी आपके पास कई ऐप्स हैं, कैनवा मोबाइल में भी डाउनलोड हो सकता है आपके, तो मोबाइल में इस्तेमाल कर लें। बहरहाल जी, तो मैंने क्या किया जी, मैंने ये खोल लिया है इसको, और अब क्या करेंगे, गूगल जहाँ हम गए थे, यहाँ से कोई भी जो इमेज आपको अच्छा लग रहा हो, देखिए ये वही इमेज जो मैंने यूज़ किया हुआ, ये वो इमेज आ गया। अच्छा, यहाँ से कोई भी इमेज जो आपको मुनासिब लगे उसको आप पकड़ के डाउनलोड कर लें, लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कोई ऐसा इमेज हो जिसमें थोड़ा लिखने का मार्जिन हो, जिस तरह ये है ना, ये वाला है।
तो इसको मैं ओपन करता हूँ, इसमें थोड़ा मार्जिन मिल रहा है हमें, यहाँ हम लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये भी देखिए इसके रेलेवेंट, ये इमेज भी ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, मतलब कोई भी जो आपको अच्छा लगे। और ये देखें, ये भी इमेज बेहतर है, ये वाला भी सही है। तो जो आपके दिल को अच्छा लगता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इस तरह के ब्राइट कलर्स हों, क्योंकि ब्राइट कलर जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, आमतौर पर जल्दी ध्यान बढ़ जाता है लोगों का। डल कलर्स ना हो, ब्राइट कलर्स हों। चलिए, तो इसको मैं करता हूँ सेव इमेज एज। तो चले जी, इसको मैंने अब कर दिया हेल्थ केयर के नाम से, इसको मैंने सेव कर दिया। अच्छा, जब ये सेव हो गया, फिर आपने जाना है कैनवा पे। कैनवा पे जाके अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे होगा जी अपलोड्स की ऑप्शन होगी यहाँ पे। अब अपलोड में हम करेंगे मीडिया अपलोड। मीडिया अपलोड में हम करेंगे डिवाइस, और डिवाइस में जाके फिर हम करेंगे जी यहाँ पे डाउनलोड्स में जो डाउनलोड हुआ था हेल्थ केयर, ये वही फाइल आ गई है। इसको डबल क्लिक करेंगे तुम्हारे पास यहाँ पे, ये लोगों ने मतलब ये कुछ लोगों ने और भी अपलोड्स किए हुए हैं, तो ये उनके साथ आ रहे हैं। तो हमने चूंकि इसको इस्तेमाल करना है, इसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए आपके पास ये आपके इमेज के अंदर ये शो हो गया है। ठीक है जी, तो ये इस तरह से हमने इसको कर दिया है। ओके कर दिया इसको हमने। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा करें और अपनी जो गिग है उसके मुताबिक इसको एडजस्ट कर लें, खींच के इसको लंबा कर लें। चलो जी, और यहाँ से कैसे, लो जी, ये इमेज आपका अब आ गया है। अब क्या करते हैं जी, इस इमेज के ऊपर अब हम कुछ लिख लेते हैं। अब क्या लिखें जी, तो जिस तरह मैंने यहाँ लिखा हुआ जी, क्या लिखा, हाई अथॉरिटी गेस्ट पोस्ट हेल्थ और DR65+। तो ऐसा करते हैं कि ऐसा ही कुछ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगा इधर से टेक्स्ट, टेक्स्ट में करते हैं जी, यहाँ पे हेडिंग ऐड कर लेते हैं। पहले सब हेडिंग में करता हूँ यहाँ पे एक ऐड, तो यहाँ लिखा मैंने हाई अथॉरिटी। ठीक है जी, इसको मैंने उठाया यहाँ से, उठा के इसको मैंने यहाँ कर दिया। इसके भी कलर सेट कर लेते हैं। हाई अथॉरिटी गेस्ट पोस्ट, एक और हेडिंग ऐड कर लेते हैं, सब हेडिंग जो है गेस्ट पोस्ट। इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं ऐड, यहाँ पे हाई अथॉरिटी गेस्ट पोस्ट, और यहाँ मैं कर लेता हूँ जी हेल्थ, लिख लेता हूँ बड़ा सा। ठीक है जी, तो ये इसको थोड़ा सा यहाँ से करके ऐसे करेंगे तो ये एक लाइन है पूरा से। चलो, ये सेंटर हमने इसका बना दिया। चलो, तो लेट्स सपोज ये हमारे पास ये जो इसका इमेज बन गया है। इस तरह आप खुद सेटिंग, मतलब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि बड़े अच्छे डिजाइनर होंगे, मुझे तो मतलब इसका कहना कि शायद रवि भी नाती हो, तो कुछ लोग तो ग्राफिक डिजाइनिंग भी करते हैं, उनको काफी अच्छे इमेज बनाने आते होंगे। तो इस तरह करें, और यहाँ मैं जो हेल्थ है, सॉरी किधर गया, डन करेंगे इसको। चलो, अच्छा, अब यहाँ से ऐसा करते हैं कि इसको सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ पे जाएंगे, और ये जो ए लिखा हुआ है फॉन्ट कलर, यहाँ से मैं वाइट कर देता हूँ इसको। मैंने कहा वाइट ज़्यादा बेहतर लग रहा है इसके ऊपर, इसको भी मैंने कर दिया जी वाइट, और इसको भी मैंने कर दिया यहाँ से वाइट। अच्छा, अगर आपने इसको कोई डिज़ाइन देना है तो यहाँ पे कोई से ये इस तरह का डिज़ाइन दे देते हैं जी। ये देखें, ये मैंने इसको ऐड कर दिया। तो हेल्थ जो है, हेल्थ में हम ये भी कर सकते हैं ऐड, ज़रा प्रोमिनेंट हो जाएगा। चलो जी, ऐसे करके इसको तो यहाँ से हम ऐसे कर लेते हैं। अब क्या किया जी मैंने, इसको करके नीचे किया, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। तो यहाँ देखिए ये इस तरह से हेल्थ जरा बड़ा करके लिखा गया, नुमाया हो गया था थोड़ा सा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी नीचे मेंशन क्या करना है, अच्छा यहाँ जो बताने वाली चीज़ थी, डिजाइनिंग तो हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग होगी। यहाँ बताने वाली चीज़ ये थी कि यहाँ आपने जो आपकी कैटेगरी है उसको आपने एक नुमाया करना है, और साथ आपने अगर फर्ज करें DR मेंशन कर रहे हैं, जिस तरह मैंने वहां DR मेंशन किया होगा, तो यहाँ पे DR अगर मेंशन करना है तो उसको भी थोड़ा सा बड़ा करके मेंशन कर दें।
तो यहाँ पे फर्ज करें कोई इस तरह का मैं ये अगर इस्तेमाल कर लेता हूँ, कोई कलर येलो कलर में इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो लेट्स सपोज ये इस्तेमाल कर लिया मैंने, तो DR सॉरी और DR मैंने कह दिया जी 50+, लो जी। अब ये जो है हमारे पास, इसको थोड़ा थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ से इसको ऐसे कर लेते हैं। तो अब देखें यहाँ से इस करके इस तरीके से आप कलर चेंज भी कर दें, चाहे इसका, चाहे सब कोई वाइट में यूज कर लें, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कलर इसका ग्रीन कर लें, वाइट कर लें, या जो कॉम्बिनेशन यहाँ सूट कर रहा होगा उसको फिर हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो फर्ज करें ये मैंने किया जी, ये ठीक है, ये मुनासिब लग रहा है, तो ये DR 50+ नुमाया हो रहा है। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा डिज़ाइन यूज कर लिया। तो ये अब बड़ा अच्छा डिज़ाइन कर लेंगे, मुझे पता है कि अब डिज़ाइनिंग जो है इस तरह सीख जाएंगे। तो ये आपने इसको पोस्ट किया, फिर आपने क्या करना है जी, यहाँ जाके इसको कर देना है डाउनलोड का बटन दबाएंगे, और यहाँ पे आपने इसका साइज जो है बस ठीक है, और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है आपको, PNG सेलेक्ट कर लें और यहाँ से डाउनलोड कर लें इसको। अब इसने क्या, अच्छा यहाँ पे एक गलती ज़रा मैं बता दूँ आपको, जो मुझसे अभी कहने के मिसिंग हो गई चीज़, वो ये है कि आपने करना ये है, ये कहने के SEO के लिए एक हमारे पास एक ऑप्शन है, एक बेहतर तरीका है कि जो आपका टाइटल है, ये जो आपका टाइटल है, आपने कोशिश करना है कि यही नाम अपने इमेज का रखें। तो यहाँ ये लिखा है ना ये वाला, तो यहाँ मैं लिखूंगा ऐसे, तो आई विल डू, तो ये मैंने उसका नाम रख दिया। मतलब जो टाइटल आपकी गिग का था वही नाम आपके इमेज का अगर हो, तो देखने में ये आया है कि इससे आपकी जो गिग है वो जल्दी रैंक कर जाती है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, ये जरा ध्यान रखिए। मैं दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं, दोबारा डाउनलोड करेंगे जी, तो दोबारा ये डाउनलोड होगा अब इस नाम से। चलें जी, अब ये डाउनलोड हो चुका है, तो इसको हम अपलोड कर देते हैं अपने इस गिग के ऊपर। तो मैं दोबारा गैलरी में जाऊंगा, गैलरी में जाके इसको यहाँ पे मैं फोटो में ब्राउज करूंगा, और डाउनलोड्स में जाके आई विल डू हाई DA गेस्ट पोस्ट हेल्थ, मैं इसे क्लिक करके इसे मैंने कर दिया अपलोड। चलें जी, ये हमारा इमेज जो है वो अपलोड हो गया। ठीक है जी, तो इसके बाद आपने करना है जी सेव एंड कंटिन्यू, और सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपने ये करना है कि यहाँ पे बारी आती है पब्लिश की। ऑलमोस्ट देयर, लेट्स पब्लिश योर गिग एंड गेट सम बायर्स रोलिंग इन। आपने गिग को पब्लिश करते हैं, तो यहाँ आप बटन दबाएंगे तो गिग आपकी पब्लिश हो जाएगी। अच्छा जी, अब गिग, ये आपकी सारा काम गिग पब्लिश करने का मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, जब गिग पब्लिश हो जाएगी फिर आपने इस गिग को शेयर करना है। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े क्लोज दोस्त हैं, 4-5 साल बल्कि 8-9 साल से मेरे साथ हैं, काम कर रहे हैं, कॉलेज में थे मेरे साथ, तो मैनेजमेंट के अंदर। उन्हें मैंने कुछ अर्सा पहले जो है ना गिग्स बनाई, मतलब मैंने कहा आप भी, मतलब कि लॉकडाउन की सूरत हाल थी, इदारे बंद थे, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। उन्हें मैंने गेस्ट पोस्टिंग सिखाई नहीं, उन्हें भी सीखी नहीं, प्रॉपर सीखी नहीं थी। मैंने उन्हें कहा आप गिग बनाए सिर्फ, और जो मेरे पास साइट है ना वो सेल करवा दूंगा। अच्छा, उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने गिग बनाई, और गिग बना के मैंने उन्हें कहा आपने इसे शेयर करना है। अब चूंकि वो फ्री थे उन दिनों में, उन्होंने उसको इतना शेयर किया और वहां पे लाइक्स करवाए अपनी गिग के, फेसबुक पे जाके ऐसे किया, तो हफ्ते के अंदर जो है क्या हुआ जी, उन्हें इंक्वायरी आना शुरू हो गई। मतलब गिग को शेयर करना, गिग पे लाइक्स लेना इतना इंपॉर्टेंट है कि उससे आप जल्दी जो है आपकी गिग रैंक कर जाती है, और इस वक्त उनकी जो गिग है वो फर्स्ट या सेकंड पेज पे सर्च में आ जाती है। तो इतना इंपॉर्टेंट होता है गिग को शेयर करना। तो बहरहाल अब मैं बताता हूँ आपको कि गिग को हमें शेयर कैसे करना है। तो लेट्स सपोज ये मेरी गिग्स थी ये वाली, ठीक है जी। तो इस गिग को अगर फर्ज करें, हम कर लेते हैं इसको, ये देखें, ये जो मेरी गिग्स थी ना, यहाँ पे आपने गिग का बटन दबाया, यहाँ से गिग्स का बटन दबाएंगे तो जितनी भी गिग्स बनाई हैं आपने वो आपके साथ पास यहाँ पे आ जाएंगी। अच्छा, अब आपने यहाँ पे फर्ज करें मैंने ये गिग शेयर करनी है, मेरी हेल्थ वाली गिग है, मैंने शेयर करनी है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे शेयर की ऑप्शन यहाँ मौजूद है।
शेयर में दबाऊंगा। अब देखो इसने कहा जी कहाँ शेयर करनी है। अगर तो आपने फेसबुक अकाउंट लिंक किया हुआ है तो फिर बटन दबाएंगे, फेसबुक पे शेयर हो जाएगी। लिंक्ड इनका अकाउंट शेयर किया हुआ, लिंक किया हुआ है, उस पर दबाएंगे शेयर हो जाएगी। ट्विटर पे शेयर हो जाएगी, व्हाट्सएप पे शेयर हो सकती है। और यहाँ अगर आप क्या करेंगे, कॉपी लिंक करेंगे, तो कॉपी लिंक करके इसको जहां मर्जी पेस्ट कर दें, अपने स्टेटस में लगा दें, व्हाट्सएप के लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इंप्रेशंस मिलेंगे। तो इस तरीके से ये आपकी जो गिग है, आपने लिंक कॉपी करके फेसबुक में जाके कहीं पेस्ट कर दें। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि लिंक्स जब हम करते हैं, जिस तरह हमारा जो ग्रुप है लर्न एंड अर्न विद डिजाइन्स वैली, तो वो उस ग्रुप में फाइवर की इस तरह की जो प्रमोशन है वहां पे अलाउ नहीं की हुई है हमने। उसकी रीजन ये होती है कि फिर लोग इसी काम पे लगे रहते हैं, वो जो प्रोडक्टिव चीजें बाकी होती हैं वो पीछे रह जाती हैं, फिर वो लोग इस काम पे लग जाते हैं। लेकिन जहां जहां जिन जिन ग्रुप्स में अलाउ होगा तो आप इनको लाजमी शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैंने आपसे कहा इतना बड़ा ग्रुप हमारा ये क्लास का है, इस क्लास में शेयर करें। जब 60 लोग एक गिग को लाइक करेंगे, उसको क्लिक करेंगे उसके ऊपर, तो आपको इतने इंप्रेशन मिलेंगे, इतने लाइक्स मिलेंगे कि ये 60 लोग ही काफी हैं आपके गिग को बेहतर रैंक करने के लिए। तो इसीलिए आपने अपनी एक दूसरे की जो गिग्स है ना, उनको लाजमी आपने सपोर्ट करना है। अच्छा, सपोर्ट कैसे करना चाहिए? फर्ज करें कोई गिग है, ये मिश्रा हमने सर्च की थी गिग, यहाँ पे ये थी। अब देखें यहाँ पे बना हुआ है सेव टू गिग आई लव, तो ये दबाना जी आपने। जब आपने ये दबा दिया ना, इसका मतलब देखें 274 लोगों ने इसे प्रेस किया हुआ है, इसीलिए तो इसकी जो गिग है पहले पेज पे सर्च में आ रही है, इसीलिए तो इसको ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है जी, आपने इसको यहाँ पे ये लाइक दे देना है। ठीक है जी। यहाँ पे गिग्स आई लव, क्रिएट लिस्ट, यहाँ पे देखेंगे रिपोर्ट दिस गिग। तो जिसका किसी पे अगर गुस्सा निकालना, अगर आप तो रिपोर्ट कर दें उसको। और यहाँ पे देखें शेयर की ऑप्शन यहाँ भी आ रही है कि अगर आप इस बंदे की गिग को शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यहाँ से इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने एक दूसरे की जो गिग्स हैं उनको सपोर्ट करना है। तो कोशिश कीजिएगा ये जो सपोर्ट है दूसरे को लाजमी करें, जिससे इंशाल्लाह आपकी जो गिग है वो बेहतर तरीके से रैंक कर सकेगी। अच्छा, फाइवर के बारे में अभी आज किसी ने क्वेश्चन पूछा था, एक और भी मेरा क्वेश्चन मेरे जेहन से निकल गया। जी, किसने क्वेश्चन पूछा था? आई थिंक आमिर से पहले जिनसे क्वेश्चन लिया था मैंने, उन्होंने बताया, पूछा था क्वेश्चन। जरा दोबारा हैंड रेस करें। शाहिद जी, शायद क्या क्वेश्चन था? जरा मुझे मैसेज में ही लिख के जरा हिंट दे दें, क्या क्वेश्चन क्या था आपका? अच्छा, रुखसाना ने कहा जी DR50+ ही देखिए, वो तो मैंने मिसाल के तौर पर कहा ना। अगर आपके पास DR50+ वाली साइट है तो आप लिखेंगे, अगर आप उससे कम वाली साइट है तो वो लिखेंगे। अगर आपके पास 70+ वाली साइटें हैं तो DR70+ लिखते हैं। वो तो जैसा स्टॉक आपके पास है आपने उसी की मशहूरी करनी है, उसके मुताबिक। सर, एक वेबसाइट जिसका काम नहीं है फाइवर पे, अगर हम उन्हें भी शेयर कर दें तो? अच्छा, मैसेज ऊपर ऊपर चला गया। देखिए, गिग को लाइक करने के लिए ना, मैंने क्वेश्चन पूछा, गिग को लाइक करने के लिए या उसे हार्ट प्रेस करने के लिए उस बंदे का अकाउंट बनना जरूरी है। तो मैंने आपके ग्रुप की इसलिए बात की है, जब आप सब लोग अकाउंट बना चुके होंगे ना, गिग बना चुके होंगे, तो आप सबका तो अकाउंट है, तो आप एक दूसरे को जो है ना लाइक कर सकते हैं गिग को। शायद आप हैंड रेज करें, मैं आपसे वैसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्या क्वेश्चन था आपका? शाहिद जी, शायद जी दोबारा पूछें, बाकी फिर बाद में बाकी क्वेश्चन लेते हैं। सर वो एक सवाल ये था कि अगर एक वेबसाइट पर हम गिग बनाते हैं तो वो उसी एक से ज्यादा ऑर्डर आते हैं तो वो उस पर मुख्तलिफ वेबसाइट हाँ हाँ तो हाँ हाँ। प्राइस उसकी डिफरेंट होती है, डिफरेंट ठीक है, प्राइस ठीक है होती है। जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे सवाल आपको याद आ गया है। चलिए, जरा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जरा इसको जरा एक दफा सुन लीजिए कभी सब लोग। मैं इसकी दोबारा शेयर कर देता हूँ। देखें, ये मेरे पास एक गिग है। शायद अपना जरा माइक ऑफ कर लीजिएगा काइंडली। अच्छा जी, अब देखें मेरी जो गिग्स हैं उसमें अगर मैं जाऊं तो ये देखें, मैं अगर गिग को खोलूं यहाँ से, ये गिग्स हैं।
तो इस गिग पे ऑर्डर्स हुए हुए हैं, इस गिग पे, या अगर मैं ऑर्डर्स ही अपने निकाल लूँ जो मैंने ऑर्डर मैंने कंप्लीट किए हुए हैं फाइवर पे, ये भी ऑर्डर चल रहा है। अच्छा, अब इसमें देखिएगा कि यहाँ पे ये जो मेरी गिग है ना, ये वाली, ये इतने सारे ऑर्डर इसके मुकम्मल हुए हैं। अब जिस तरह ये एक है ऑर्डर, इसको ओपन करते हैं। अच्छा, ये जो मेरी गिग थी, अगर ये शो कर दे इसके ऊपर, तो ये इस गिग पे आई विल राइट एंड पब्लिश, अच्छा पब्लिश डू फॉलो गेस्ट पोस्ट विद हाई डीए बैकलिंक्स। अच्छा, ये मेरी गिग कौन सी है, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं ये मेरी गिग है, ये वाली। ये वाली गिग है, पब्लिश गेस्ट पोस्ट ऑन हाई डीए ब्लॉग्स। ठीक है जी। अब ये जो गिग मेरी है ना, मैंने इस पे रेट लगाया हुआ है आई थिंक $10। इसका जो बेसिक रेट है ना $10 है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये मैंने जो ऑर्डर किया कितने में किया जी, $130 में ऑर्डर किया मैंने। तो उस क्लाइंट ने $130 किए हैं। और ये क्या था, ये 2 गेस्ट पोस्टें लगवाई हैं इस बंदे ने। और मेरा जो खर्चा इस पर टोटल आया था, वो आया था $20। ये मुझे इस $1 एक ऑर्डर में से मुझे $110 बचे थे। और $110 मतलब ये $104 जो है मुझे इसमें से बचे हैं। और $104 का मतलब ये था कि तकरीबन मुझे 15,000 इसमें से बच गया था इस ऑर्डर में से। तो मतलब ऐसा भी होता है। अब ये मैंने कैसे किया इसको, तो देखें, होता ये है कि अगर मैं किसी मैसेज में जाऊं और यहाँ पे मैं चैट ओपन करूं, इन बुक्स में मेरा अगर किसी के साथ ऑर्डर पहले हो चुका है, या अगर नहीं भी हुआ तो किसी की वैसी इंक्वायरी है, तो फर्ज करें एक है, इसको मैंने कुछ साइटें सेंड की हुई हैं, लेकिन मुझे मुझे अभी इसने रिप्लाई नहीं किया कि इस पे ऑर्डर लगेगा कि नहीं लगेगा। अच्छा देखिए, यहाँ एक ऑप्शन आ रही है कस्टम ऑफर की। मैं इसे कस्टम ऑफर पे क्लिक करूंगा और देखिए इसने पूछ लिया कि आप किस गिग पे कस्टम ऑफर बनाना चाहते हैं। मतलब आपकी गिग जैसी मर्जी है, जो मर्जी रेट्स हैं उनके, अब इसका ताल्लुक नहीं है उसके साथ। तो फर्ज करें मैंने इस गिग पे कर दिया जी। सिंगल पेमेंट होनी चाहिए कि माइलस्टोन होनी चाहिए। सिंगल पेमेंट का मतलब ये है कि क्या आप क्लाइंट से एक ही दफा इकट्ठे पैसे लेना चाह रहे हैं या किस्तों में पैसे लेंगे। तो किस्तों में पैसे लेने हैं, उसे माइलस्टोन्स कहते हैं कि कुछ काम कर दिया पैसे आ गए, फिर कुछ और काम किया फिर पैसे आ गए। तो आप सिंगल पेमेंट लेना चाहते हैं जी। अब देखिए उसने क्या किया जी, अपनी ऑफर को दोबारा डिस्क्राइब कर दें। अब ये गिग आपकी पहले बन चुकी है, लेकिन उसमें जो मर्जी लिखा हुआ था आपने यहाँ नया लिख देंगे। मैं कहा जी आई विल पब्लिश 5 गेस्ट पोस्ट। ठीक है जी। अब यहाँ मैंने क्या किया, जिसका रिवीजन कितनी करूंगा, मैंने रिवीजन कोई नहीं है इसके अंदर। डिलीवरी कितने दिन में करूंगा, फर्ज करें 3 डेज के अंदर। और पैसे में क्या रखूंगा, मैं लिख दिया मैंने $200। ठीक है जी। तो ये हमारा जो है वह नई गिग बन जाएगी। इस पे वही ऑप्शन आ गई है, टॉपिक रिसर्च, फोकस कीवर्ड्स, वर्ड्स इंक्लूडिबिलिटी, ये सारी ऑप्शन जो वहां पहले आपने प्राइस सेट करते हुए देखी थी वही यहाँ पे है। और जब मैं इसे सेंड ऑफर करूंगा तो इस बंदे को इतनी ऑफर सेंड हो जाएगी, $199 की ऑफर सेंड हो जाएगी। अगर तो वो उसको ये ऑफर अच्छी लगी, वो उसे एक्सेप्ट करेगा हमारा इस गिग पे, चाहे गिग $5 की थी, तो हमारा इस गिग पे जो है वो $200 का ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है जी। इस तरीके से हम कस्टम ऑफर क्रिएट करके हम जैसा मर्जी ऑर्डर जो है वो बना सकते हैं। ठीक है जी। तो जी हाँ, शायद क्लियर हो गया आपको। जी सर, थैंक यू। ओके जी, जी, थैंक यू ठीक हो गया। जी। ओके जी, अब बाकी जरा दोस्तों के क्वेश्चन ले लेते हैं साथ साथ। तो निकाश में सही है सबसे ऊपर जी, निकाश। सर आसाम। सर मेरा सवाल था कि हम लोग जो अपनी गिग बनाते हैं इस पे हम DA20 से DA90 तक एक ही गिग पे लिख सकते हैं जो पिक्चर हम बनाते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि हम लोग पब्लिश करेंगे जो गेस्ट पोस्ट DA20 से लेके DA90 तक के जो उसके दरमियान की वेबसाइट होगी उस पे एक ही गिग पे बना सकते हैं, ये जी टाइटल लिख बिल्कुल। सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। आप किसी स्पेसिफिक ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब कि आप लिख देंगे DA20 to 90,
या DA 40 to 50, ऐसे मतलब रेंज भी वहां मेंशन कर सकते हैं। जी सर, और मेरे उस पास जो लिस्ट बनी हुई है उसमें DA 20 से लेके 70 90 80 तक, मतलब 90 तक है। तो मैं ये हाँ लिख सकता हूँ कि मैं 20 से लेके यहाँ तक ये वेबसाइट पे पोस्ट करूंगा। जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं आप। और अगर मेरी गिग $5 की, तो मैं भी उसमें ये एडिशनल कर सकता हूँ कि मैं इस पे ये चार्जेस लूंगा एक्स्ट्रा करके। 20 से ओवर अगर मैंने की है, हम्म, हाई DA पे जाता हूँ तो उसके रेट ज्यादा होंगे। हाँ जी बिल्कुल, वहां पे देखिए ना, वहां पे पैसा गया ना, जो उसमें तीन तीन पैकेज थे ना, पहले पैकेज में जी लिख जी। दें, पहले पैकेज में ये लिखें कि अगर मैं 20 से 30 तक अगर DA है ना, तो उसके मैं $5 लूंगा। अगर 30 से 50 तक जो DA है उस पर पोस्ट पब्लिश करवाना है तो मैं $10 लूंगा। मतलब मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। अगर आपने ठीक है। 50+ वाली साइड पे करवाना है तो वहां मैं आपसे $50 लूंगा। इस तरह से रेट आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके सर, मेरा एक और सवाल था। मैंने अपने जो प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है उसमें अपने तालीम वगैरह लाजमी लिखनी होती है और सर्टिफिकेट वगैरह कुछ, या उसके बगैर भी हम लोग अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं? देखिए एजुकेशन तो बतानी पड़ेगी उसके तरह, आपको सर्टिफिकेट जो है ना वो जरूरी नहीं है, एजुकेशन आपको बेसिक वहां पे पुट करनी पड़ेगी। ठीक है। वो तो सर जितनी भी मेरी है पुट एजुकेशन कर दें। FSC है, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा प्रोफाइल पे नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, वो कस्टमर्स के? आपकी एजुकेशन जो है ना नॉर्मली क्लाइंट्स को शो नहीं होती। तो अगर शो मतलब उसमें ये होता है कि वो मेनली आपकी गिग देखते हैं, आपके जो पिछले ऑर्डर्स हुए होते हैं उनको देखते हैं, मतलब मेन चीज़ें वो यही देखते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। ओके जी। जी निकास के बाद जुनेद इस्लाम। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ना थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है, क्योंकि वो ये थोड़ा पहले का है, ये अभी का नहीं है सर। ये एक ना मैंने जिस तरह आपने कहा था साइट से सर्च करनी है, तो मैंने ना तकरीबन 400 साइट सर्च की थी एज अ वेंडर, लेकिन उनमें तकरीबन 150 जो है वो क्लाइंट वाली मिल गई मुझे उनमें, क्योंकि उनकी DR वगैरह लो थी। तो अच्छा आज मैंने ना तकरीबन 10 को ना मेल की वेंडर साइट को, जिनमें से तकरीबन 3 के मुझे रिप्लाई आए, जिसमें ना ठीक है। एक में उन्होंने जिक्र किया ट्रस्ट फ्लो का। तो हम्म सर क्या ट्रस्ट फ्लो, क्योंकि हम मैजेस्टिक से सर्च करते हैं और वो एक ही सर्च होती है एट अ टाइम। तो हम्म। सर क्या ये ट्रस्ट फ्लो इतनी ज़रूरी है जितनी DRDA वगैरह? क्योंकि अगर हम ऐसे सर्च करेंगे ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा सर ये। हाँ उसमें ये है ना, उसमें ये है कि आप ये करेंगे कि जो क्लाइंट आपसे एक ट्रस्ट फ्लो का कहेगा कि मुझे ट्रस्ट फ्लो कितना चाहिए, तो फिर सिर्फ उस क्लाइंट के लिए आप कुछ साइटों, जो स्पेसिफिक साइट्स होंगी, आप उनको सर्च कर लेंगे। वैसे ये है कि मैंने जो कल एक वहाँ पे वेबसाइट खोली थी, उसमें ट्रस्ट फ्लो चेक हो जाता है। आई थिंक 3 का एक एट अ टाइम चेक हो जाता है, 3 का एक वक्त में यस 3 सर। का इकट्ठा चेक हो जाता है। तो वहां से आप ट्रस्ट फ्लो चेक कर सकते हैं। सर वो सब कौन सी वेबसाइट है? मैं उसका वेबसाइट लिंक सर। मैं लिंक आपको इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा आज। ठीक है। ठीक है सर। सर वो पेमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है सर, पेपाल का सर, और क्लास लेने का मेन मकसद भी हमारा यही था कि हम पेपाल के बारे में जो है ना वो क्लियर कर लें, क्योंकि पायोनियर जो है, पायोनियर का अकाउंट जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो ना एक मेरे बड़े भाई हैं उन्होंने बना लिया है, तो लेकिन पेपाल जो है उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। पेपल अकाउंट डेफिनेटली प्रॉब्लम है। उसमें मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए कि एक बंदा हम कोई मखसूस कर देते हैं। ठीक है। एक तो हैं जानने वाले जिनके पास पेपल है। ठीक है। तो अब ये हम कर सकते हैं कि उस बंदे की सर्विस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। मतलब उसको बंदे को हायर कर देते हैं सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर, कि जिस बंदे ने भी पेपल से पेमेंट सेंड करनी है ना, तो वो क्या करेगा, वो आप पेमेंट सेंड कर देगा। यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से काम चला लेते हैं जब तक ये पेपल का कोई हमारे पास बिल्कुल पक्का सोल्यूशन नहीं मिलता हमें, तब तक हम इस तरह 2-3 बंदे कर लेंगे ताकि इतने को मसाइल पेश ना आए। तो उसमें फिर हम ये सर्विस हायर करवा लेते हैं। यस सर। ठीक है। थैंक यू सर। ओके थैंक ओके यू। सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। जी गोहर नवाज। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। कुछ सवाल हैं कि ऑथर अकाउंट क्या होता है? ऑथर अकाउंट आपने जिक्र किया था लेकिन उसका मुझे समझ नहीं आया था। ऑथर अकाउंट देखें, ये है कि फ़र्ज़ करें मेरी एक वेबसाइट है। ठीक है। तो मैंने क्या किया जी, मैंने उस वेबसाइट, आपने मुझे कहा जी मैं आपकी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट लगाना चाहता हूँ, एक गेस्ट पोस्ट। तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप एक गेस्ट पोस्ट लगाना चाहते हैं ना, तो उसके $50 हैं, फ़र्ज़ करें। लेकिन अगर आप अच्छा। ऐसा करें कि मुझे इकट्ठे $200 दे दें, इकट्ठे एक ही बार मुझे $200 दे दें, तो मैं आपको इसका बना दूंगा ऑथर। ऑथर बनने के बाद क्या होगा कि आप 1 साल के लिए या 6 माह के लिए मैं आपको इसका ऑथर बना दूंगा। उससे क्या होगा कि
आपके पास अथॉरिटी आ जाएगी कि अब मुझे नहीं कहेंगे अब मेरी गेस्ट पोस्ट लगा दें, अब खुद गेस्ट पोस्ट लगाते रहेंगे उसके ऊपर 6 महीने सर साल तक। मतलब कि साल हाँ के लिए वो वेबसाइट मेरे पास आ जाएगी, मैं उसके ऊपर ब्लॉग लगा सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। तो वो आपके पास, उसकी कह लें कि ऑथर अकाउंट आ गया, उसके ऑथर बन गए हैं, वहां पे लिख सकते हैं, कुछ भी ब्लॉग लिख सकते हैं, लगा सकते हैं वहां पे। अब आप क्या करेंगे, आपने $200 मुझे दिए, ठीक है, आपने मुझसे वो अकाउंट खरीद लिया ऑथर अकाउंट का। अब आप फेसबुक पे एक पोस्ट लगा देंगे, लो जी इस वेबसाइट पे मैं गेस्ट पोस्ट लगाऊंगा $5 में। अब मैं दे रहा था $50 में, आपने क्या किया जी, $5 का आपने वहां पे प्रमोशन लगा दी। अब लोग भी बड़ा इंप्रेस होंगे, लो जी हमें वहां से तो वेबसाइट वाले से मिल रही है 50 की, इस बंदे से हमें मिल रही है 5 की, तो हम इसको इसे लगा लेते हैं। आपने क्या किया, आपने $5 करके आपने 100 पोस्टें लगा दी 6 माह में। अब ठीक है। कितने पैसे हो गए आपके पास, $500 हो गए। तो मुझे कितने दिए यस थे, सर। 200, लेकिन आपके पास कितने आ गए, 500, तो $300 आपने बचा लिया उसमें से। तो इस तरह ठीक हो लोग गया। जो है ऑथर अकाउंट लेके, इस तरह लोग ऑथर अकाउंट लेके वो जो है ना इकट्ठा पहले पे कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट है ना, दरअसल इन्वेस्टमेंट करके फिर अगर उन्हें, और ये देखें ये हर बंदे के लिए नहीं है, हर बंदा ये नहीं कर सकता। जिस बंदे को तो पता है ना कि मेरे पास से इतने क्लाइंट्स आ जाएंगे 1 महीने के अंदर या 6 महीने में या साल में, मैं पैसे पूरे कर लूंगा, तो वही ये काम करे, बाकी कोई बंदा ये काम तो फिलहाल ना करे। सर ये पर्सनल नंबर शेयर कर सकते हैं वेंडर या क्लाइंट के साथ? क्लाइंट या वेंडर के साथ, क्लाइंट के साथ शेयर कर दें, शायद वेंडर के साथ भी शेयर कर दें, इतना इशू तो नहीं है शेयर करने में। लेकिन ये कि नॉर्मली अगला बंदा वैसे यही चाहता है कि आप स्काइप पे या कह लें कि हैंग आउट है या फिर ईमेल है, मतलब यहाँ पे रब्ता करें उनके साथ, अगला बंदा फिर यही प्रेफर करता है। सर दूसरा ये था कि अभी आपने जो बोला था कि अगर वो पूछते हैं कि आपने पिछले कौन सी वेबसाइट पे ब्लॉग लगाया हुआ है, तो आपने एक वेबसाइट का बताया था, शहजाद अहमद की वेबसाइट का। तो अब हम अगर फॉर एग्जांपल हम सब एक ही वेबसाइट को कर रहे हैं वेंडर के तौर पर, तो सब हम कह रहे हैं कि हमने इस वाली वेबसाइट पे लगाया, तो वो उसको शक में मुबतला नहीं कर देगा कि सारे जितने भी अभी मेरे पास आ रहे हैं वो सभी एक ही वेबसाइट का बता रहे हैं मुझे? मैंने आपसे कहा था कि शहजाद भाई की तो मैंने एक वैसे आपको बात बताई थी, बाकी नेट से कोई भी वेबसाइट ढूंढ के आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, तो क्योंकि वो उसका किसी कोई, का भी दे दें? हाँ किसी का भी दे दें, कोई मसला नहीं उसके अंदर। ठीक हो गया। ठीक है जी, ठीक हो गया सर। चलिए जी, ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ओके जी, मोहम्मद अमजद। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। वो कल भी मैंने आपसे पूछा था, फाइबर अकाउंट जो यूजर नेम चेंज करने का तरीका, वो मेरा नहीं हो रहा था। शायद वो उसमें कुछ पेमेंट पड़ी हुई थी $24 तकरीबन, तो वो कहते हैं वो पहले निकलवाओ, तो फिर मुझे ये तो एक तो पासवर्ड वगैरह भी याद नहीं, 3 साल हो गए हैं बनाए हुए, उसके बाद यूज नहीं किया। क्या हो सकता है कि इसको नया अकाउंट बना लूं इसी लैपटॉप? जी मैंने कहा था नया अकाउंट बना लें, पुराने अकाउंट का ना यूजर नेम चेंज नहीं हो सकता उसका। वो खत्म हो जाएगा फिर ऑटोमेटिकली पुराना अकाउंट? हाँ जी, ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा। नया जो बनाएंगे वो तो बंद नहीं होगा ना? नहीं, नॉर्मली पुराना बंद होता है, लेकिन फिर भी आप ऐसा करें ना, आप उसका पासवर्ड रिकवर कर लें। बेहतर ये है कि पासवर्ड रिकवर करें उसका, और रिकवर करके, रिकवर कैसे करते हैं, फॉरगेट पासवर्ड में जाएंगे, ईमेल आईडी अगर आपको याद है, ईमेल आईडी अगर आपके पास मौजूद है, तो वहाँ ईमेल पे वो नया पासवर्ड सेंड कर देंगे आपको, या लिंक सेंड कर देंगे, वहाँ से आप पासवर्ड रीसेट कर लें उसका, तो उसको डीएक्टिवेट कर लें। बेहतर ये है कि इसको डीएक्टिवेट करके फिर नया बनाएं, ये बेहतर है आपके लिए। या उसमें ये है कि पहले आपने लैपटॉप पे बनाया था अकाउंट, जी लैपटॉप पे बनाया था। तो अब ऐसा करें ना, आप अकाउंट बना लें मोबाइल के ऊपर, चंद कुछ अर्सा उसे मोबाइल पे यूज करें, बाद में उसको लैपटॉप पर लॉगिन कर लीजिएगा, 1 हफ्ता मोबाइल पे यूज कर लें उसको अकाउंट को, उसके बाद इसी अकाउंट को लॉगिन कर लीजिएगा लैपटॉप के ऊपर। नया अकाउंट जो बनाना है वो मोबाइल पे बनाऊं? हाँ, नया अकाउंट मोबाइल पे बना लें, डिवाइस चेंज कर लेना, पहले लैपटॉप पे बना था, अब मोबाइल पे बना लें। सही। तो जीमेल वही लगाऊं या नया कोई जीमेल नहीं, अकाउंट बनाया? नया जीमेल अकाउंट, एक जीमेल अकाउंट पे एक ही अकाउंट बन सकता है फाइवर का, दो नहीं बन सकते, तो जीमेल अकाउंट नया बनाना पड़ेगा आपको। तो एक लैपटॉप पे मुख्तलिफ जीमेल के मुख्तलिफ अकाउंट्स नहीं बन सकते? बन तो सकते हैं, लेकिन हमें एहतियात करनी पड़ती है, मतलब इसमें ये हमें कोई ये पता नहीं, क्योंकि फाइव वाले ब्लॉक कर देंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, तो इसलिए एहतियात ही है। बाकी इसमें है कि बनाने में तो कोई हर्ज नहीं है, बना सकते हैं। चलें ठीक।
ठीक है सर, ये लैपटॉप है ना, तो इस लैपटॉप में पहले मेरे जो छोटा भाई है उसका अकाउंट यहाँ पे यूज करता था वो। तो अब मैं कुछ अच्छे से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो मतलब इसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा इसके अंदर। लेकिन कब कभी कोई इशू आ जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। वो कल शहजाद भाई से बात हो रही थी, तो वो एक एग्जांपल दे रहे थे, कहते कि मैं दो चीज़ों से बहुत डरता हूँ। एक तो गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तो आगे ट्रैफिक फंस जाए, उससे मुझे बड़ा डर लगता है क्योंकि टाइम बड़ा वेस्ट होता है और इरिटेशन होती है। और नंबर टू जो है, वो मुझे डर लगता है जी, गूगल से बड़ा डर लगता है मुझे। बाकी मैं किसी से नहीं डरता। गूगल से क्यों डर लगता है जी? गूगल वाले क्या करते हैं, किसी भी छोटी मोटी बात पे अकाउंट आपका बंद कर देते हैं, उनका पता कोई नहीं चलता। तो इस तरह से फाइवर भी ऐसे ही है, हमें बस एहतियात करनी चाहिए, बाकी इसमें कोई बड़ी बात ज़्यादा नहीं। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू। चले जी, इसके बाद ये गुड बाय है जी। ये गुड बाय कौन से हैं? जी जी, गुड बाय की आवाज़ मुझे तक नहीं आ रही। चलो पहले नेक्स्ट आगे पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा गुड बाय पे वापस आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं कुछ साइट्स देख रही थी जिनमें ट्रैफिक भी जीरो था, ठीक है। मतलब डीए तो जीरो है, ट्रैफिक भी जीरो है, तो अगर मैं डीआर कंसिडर कर लूं या उसको रहने दूं? डीआर क्या है उसका? इससे डीआर है 40 और आरडीबी 107 है। आरडीज देखे काम में इसके, मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो वेबसाइट है ना, ये दरअसल ये किसी गलत तरीके से इसको प्रमोट किया हुआ है किसी ने, इसका डीआर बढ़ाया हुआ है। क्योंकि डीआर को हम आर्टिफिशियली भी, मतलब दो नंबर तरीके से भी इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये इसका मतलब ये है, ट्रैफिक भी जीरो इसकी शो हो रही है, आरडीज भी कम है, डीए भी जीरो शो हो रहा है। तो ये चीजें इस बात को शो करती हैं कि किसी ने दो नंबर तरीके से इसको बढ़ाया है, तो क्लाइंट इसको पसंद नहीं करेगा। तो सही है। लेकिन ये है कि इसको अगर आप अपने पास सेव कर लें तो इसमें कोई इशू नहीं है। बात का ऐसा होता है, क्लाइंट सिर्फ डीआर देखता है, वो कुछ और नहीं देखता। तो वहां पे ये काम आ सही है। सकती है आपके। बाकी ये है कि कोई अच्छी साइट नहीं है। अगर मैं क्लाइंट हूँ और मैं आपसे गैस पोस्ट लगवाना चाहूँ तो मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा, पसंद नहीं करूँगा इसे। तो सर ये सारी डिटेल्स हम शेयर करते हैं क्लाइंट के साथ कि कौन सी वेबसाइट है, डीए डीआर ट्रैफिक क्या है उसका, आरडी सब चीजें है ना, जी जी क्लियर कर बिल्कुल। देते हैं एक दफा। जी बिल्कुल, ठीक इसे है। क्लियर कर दे। बाकी अगर वो चाहता है लगवाना तो लगवा ले, वरना कोई इशू नहीं। ठीक है। और सर डू फॉलो लिंक्स का या साइट की कैटेगरी का कैसे पता चलेगा? हम पूछ सकते हैं, जैसे मेरे पास लिंक्डइन पे 3 लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी हम्म। गेस्ट पोस्ट की, तो अच्छा, उन्होंने यही कहा था कि हमारी ये साइट्स है, उन्होंने डीए मुझे मेंशन करके दे दिया था। तो ठीक है। मैंने रैंडमली कुछ साइट्स का चेक भी किया था और वो सेम ही था जो उन्होंने बताया हुआ था। लेकिन मुझे यही मसला था कि डू फॉलो लिंक का और कैटेगरी का मैं उनसे डायरेक्ट पूछ लूं कि इस तरह से है। जी बिल्कुल, डायरेक्ट पूछिए उनसे, वो कोई मसला नहीं है। और अगर तो मतलब कि वो नॉर्मल साइटें हैं तो वो डू फॉलो लिंक देंगी आपको। मैंने कल भी बात की थी कि ठीक है। 90% जो साइटें हैं वो डू फॉलो लिंक देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि असल में लोग डू फॉलो लिंक की तो चाह रहे होते हैं। जी तो सही है। इसलिए और सर कंफर्म जी कर लें फिर भी उनसे डू फॉलो लिंक का। ठीक है। और फिर जब हम उन्हें ईमेल करें तो हम उनको जो राइटिंग गाइडलाइंस है, जो हमारा जो वेंडर है, हम्म वेंडर से हमने डील कर ली, तो उसकी जो हम्म। राइटिंग गाइडलाइंस हम क्लाइंट्स को ईमेल करें साथ, जब हमारी जी डील डन हो जाए तो हम उसको बताने के लिए कि हमें इस तरह का आर्टिकल चाहिए, है ना, सारी वो कॉपी पेस्ट करके उसको भेज दें। जी बिल्कुल, ऐसे कर दें, सेंड कर दें, उससे बेहतर है। ठीक है। उसमें मेन चीज वर्ड्स ही होते हैं, मैंने बताया वर्ड काउंट उसमें मेन चीज होती है। और दूसरी चीज होती है कॉपी पेस्ट ना हो, फ्रेश कंटेंट हो, नया कंटेंट हो, उसमें कोई कॉपी पेस्ट ना होना ठीक चाहिए। है। ठीक है। और सर कुछ साइट्स पे जैसे जो वेंडर साइट्स हैं वो कुछ कह रही हैं कि फॉर्म के थ्रू, कुछ कह रही हैं कि ईमेल के थ्रू हमारे साथ कांटेक्ट करें, तो जहाँ ऑप्शनल आ रहा है इस तरह से, तो हम हम्म। किस चीज को कंसिडर करें ज्यादा, फॉर्म फॉर्म को को या ईमेल को? फॉर्म को प्रेफर करें, ठीक है। फॉर्म को। ठीक। ठीक है। सर अगर जैसे वेबसाइट मांगती है, वेंडर हम्म। साइट की अपनी वेबसाइट ईमेल कर दे, जैसे फॉर्म में अक्सर ऑप्शन आ रहा होता है, तो हम उसमें अपना लिंक्डइन का या कोई भी अकाउंट डाल सकते हैं, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, नहीं, क्योंकि हमारी उसमें कोई साइट नहीं है ना। मैंने उसमें आपसे कहा था कि कोई भी साइट लेके वो उसको सेंड कर दे, उसमें कोई मसला नहीं है। तो सर हम इस तरह से बता नहीं सकते कि हम न्यू हैं और हमें, मतलब हमारी कोई पोस्ट भी नहीं है पिछली और हम नया काम कर रहे हैं, सीख के कर रहे हैं।
देखिए इस तरह से अगर कन्विंस कर सकते हैं? हाँ कन्विंस डेफिनेटली कर सकते हैं। तो अगर तो कोई बंदा कन्विंस ऐसे होता है, क्योंकि कुछ लोगों ने ना उसमें लिमिटेशन लगाई होती है कि उसको आप वेबसाइट ही सेंड करेंगे तो फिर ही वो आपकी मेल ठीक है। एक्सेप्ट होगी, वरना एक्सेप्ट नहीं होगी। तो जहां तो ये लिमिटेशन है तो वहां तो फिर आपको वेबसाइट ही सेंड करनी पड़ेगी। जहां पे वो मतलब कोई और भी वहां पे ऑप्शन है कि अपना लिंक इनका अकाउंट सेंड कर दें, फेसबुक की प्रोफाइल सेंड कर दें, तो वहां अगर वो सेंड होके सबमिट होता है फॉर्म तो वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है सर। और ऑथर अकाउंट जो होता है, एडिटर हम्म अकाउंट जो होता है, जिसपे हम्म, जैसे एडमिन जो है वो ज्यादा चार्ज करते हैं अपनी साइट के, जो वेंडर हाँ साइट होती है, तो कहते हैं कि ऑथर या एडिटर अकाउंट मिल जाए तो वो थोड़ा कम चार्ज कर लेते हैं। तो कोई तरीका है कि हम उनको ढूंढ सकें? जी ये ऑथर जो है ना, ये ऑथर अकाउंट वाले लोग आपको फेसबुक से मिलेंगे। जो फेसबुक ग्रुप्स है ना, उसमें कई इंडियंस जी हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, जिन्होंने ऑथर अकाउंट कई अच्छी साइटों के लिए हुए हैं। तो कल भी मैंने कहा था, मुझे बस उसके बाद याद नहीं रहा, मुझे बस एक कोई आप टेक्स्ट कर दीजिएगा ग्रुप में चाहे वैसे, तो मैं इंशाल्लाह उसका एक दो बंदे हैं जिनके पास ऑथर अकाउंट है, तो मैं इंशाल्लाह उनका लिंक और सेंड कर राइटर्स दूंगा। का भी पता चल जाए। राइटर्स का आपने बताया था, वो भी शेयर करेंगे। जी जो पाकिस्तानी राइटर है नेटिव कराची में, इंग्लिश। जी कराची में है राइटर एक पाकिस्तानी है, तो उसका मैं कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, उससे आप रब्ता कर सकते हैं। तो बाकी ये है सर कि जी जी जी, अगर हम वेंडर साइट की सारी डिटेल्स अगर हम क्लाइंट के साथ शेयर कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता क्या आप वेंडर उसका के साथ? आप ईमेल आईडी शेयर नहीं करेंगे उसका, सिर्फ बाकी सब कुछ शेयर कर देंगे। जो कॉन्टैक्ट जैसे हम आईडी है ना, वेबसाइट का लिंक शेयर कर रहे हैं, डीए भेजे, तो वेबसाइट के थ्रू भी तो राइट फॉर अस पे जा सकते हैं नहीं? जी बिल्कुल वो खुद कर सकता है, लेकिन असल में ना जो क्लाइंट है वो क्लाइंट क्यों है, जी हमारा क्लाइंट क्यों है, क्योंकि उसके पास खुद सर्च करने का टाइम नहीं है। सही सही, ठीक ठीक है। है ना, वो तो इस हम्म। बात चीज से भाग रहा है कि मैंने तो टाइम टाइम वेस्ट ना हो, वो इस टाइम को किसी और काम पे लगाएगा। तो कुछ लोग होते हैं जो कि ऐसे लिस्ट मंगवा के खुद आउटरीच कर लेते हैं, चंद लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको, लेकिन मोस्टली जो ठीक है। क्लाइंट्स, जो अच्छे क्लाइंट्स हैं ना, वो ऐसा नहीं करते, वो इन्वेस्ट करते हैं, जी, अपना टाइम यहाँ पे खर्च नहीं करते। क्योंकि सर मैं 1 साल से फाइवर पे कर रही हूँ, मेरी एक गिग है। तो ठीक है। मैंने ना इस तरह के क्लाइंट्स फेस किए हैं कि जैसे उन्होंने काम करवा लिया, अब जब पेमेंट की बारी आई है तो वो ये कह रहे हैं कि आपने काम ही सही किया। तो मेरे इस तरह से ना ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं, और मुझे बाद में पता अच्छा। चला कि आप वो कंप्लेन कर सकते हैं फाइवर पे, आपको कैंसिल करने की जरूरत नहीं थी। तो उसकी वजह से मेरी प्रोफाइल लेवल 1 से वापस न्यू में आ गई है। मेरी ओह लेवल 1 हो गई थी अभी रिसेंटली प्रोफाइल। तो मैं इस वजह से ना मैं साइट की चीजें भी देखती होती हूँ, क्योंकि मुझे नेगेटिव एस्पेक्ट भी थोड़े पता चल गए हैं उसके, कि हर चीज हम्म। सिर्फ अच्छी नहीं होती देखने में। नहीं बिल्कुल कुछ ऐसे ही है, ऐसी चीज होती है जो आपको बेयर करनी पड़ती है। बिल्कुल तो ऐसे ही मैं है। इस वजह से थोड़ा हो रही थी। जी ठीक है। स्टार्टिंग सही है, मेरे साथ थैंक भी यू सो ऐसा हुआ मच था, सर। मुझे भी एक ऑर्डर, मेरा जी भी एक ऑर्डर कैंसिल हुआ था, तो मैं काफी परेशान हो गया था उसके बाद। तो परेशानी होती है, जी लेकिन सर। ये कि उसका भी सपोर्ट पे कांटेक्ट हम कर लेते हैं, तो वहां से हमें काफी हद तक जो है ना हेल्प हो जाती है। लेकिन ये भी याद जी, रखिएगा मुझे कि आइडिया नहीं था हाँ इस जी, तरह से हो सकता है। लेकिन जी ये याद रखिएगा कि जो फाइवर की सपोर्ट है ना, वो दरअसल जी क्लाइंट को ज्यादा सपोर्ट करती है, वो सेलर को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करती है, वो फेवर हमेशा क्लाइंट की करती है। जो ठीक बायर है होता है ना उसको सर। फेवर ज्यादा करती है, वो ये भी ख्याल रखिएगा। जी ठीक है। ठीक है, चलें जी, ओके, सही है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। जी इसके बाद अहमद अयान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि मेरा फाइबर का अकाउंट बना है जो कि बायर अकाउंट है, क्या वो सेलर अकाउंट पे इजीली शिफ्ट हो जाएगा? जी बिल्कुल डेफिनेटली शिफ्ट हो जाएगा, मैंने उस पर तरीका बताया हुआ है ना, वीडियो देखी है आपने? जी सर मैंने देख लिया। हाँ उसमें तरीका बताया, बस चंद एक चीज़ें आपने ऐड करनी है, अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, तो वो सेलर अकाउंट बन जाएगा आपका। जी सर। और सर एक मेरी रिक्वेस्ट थी कि आप क्लासेस का टाइम 4 बजे 4:30 नहीं कर देते, क्योंकि 6 बजे मुझे अकेडमी जाना होता है, तो मुझे मुश्किल होती हैं। अच्छा, तो इसमें दरअसल ये है कि चूंकि आप देखें इस ग्रुप में ना काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो सबकी मशावरत से ही कोई टाइम चेंज हो सकता है। अगर तो टाइमिंग ऐसी हो सकती है तो सब लोग अगर एग्री कर जाए ना 4 बजे की टाइमिंग पे, जितने लोग इस ग्रुप के अंदर हैं, तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं 4 बजे क्लास कर लूँगा। लेकिन अगर चंद 5-6 लोगों को भी इतराज़ हुआ अगर, तो फिर तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा ना फिर। जी सर। ठीक है, जी तो सर सब बस यही था। सब सबके कॉन्सेंसस के साथ ही ये फैसला हो सकता है। ग्रुप में आप एक मैसेज कर दीजिएगा, चाहे उसमें कोई रिस्पॉन्स देख लेंगे टाइमिंग के हवाले से। ठीक ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है, ओके जी। जी अहमद अयान के बाद उमर फारूक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपने से कल भी मैंने सवाल किया था कि अगर किसी वजह से ऑर्डर लेट हो जाए, यानी जी ये जी। एक आधे दिन के अंदर ना कंप्लीट हो जो आपका टाइम है, तो आपने हम्म। कहा था कि मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप फाइवर पे जाके सपोर्ट हासिल कर सकते हैं फाइवर की।
जी फाइवर पे मैं अभी शेयर कर देता हूँ आपके साथ, अगर यहाँ पे कोई मसला अगर शो हो गया तो। अच्छा बहरहाल जी, यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे इस तरह एक ऑर्डर था, अगर यहाँ कोई ऑर्डर मिलेगा मुझे, स्विच टू सेलिंग। जी सर, ये ऑर्डर लेट हुआ, 51 डेज लेट है। तो ये मतलब कि इसने कहने के ऑलमोस्ट 1.5 महीना मुझसे रब्ता ही नहीं किया। इसने ऑर्डर कर दिया लेकिन बाद में रब्ता नहीं किया मेरे साथ, इस क्लाइंट ने। हालांकि क्लाइंट ये काफ़ी अच्छा है। तो इसको मैं रिव्यू करता हूँ। इसमें देखिए यहाँ पे ना लिखा हुआ है विजिट रेजोल्यूशन सेंटर, ऑर्डर लेट हो गया। अब यहाँ करेंगे विजिट रेजोल्यूशन सेंटर, यहाँ पे इस तरह ऑप्शन साथ आ रही होगी। इसको जब विजिट करेंगे ना, अब इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा क्योंकि ये बहुत लेट हो गया है। 30 डेज तक अगर है ना तो फिर वो ऑप्शन दे देता आपको, ठीक है। तो इसमें अब ये है कि यहाँ पे आपने करना है इसका विजिट रेजोल्यूशन सेंटर। जब वो करेंगे ना आप, तो वहां पे आपको ऑप्शन देगा कि आप क्या क्वेरी है आपकी। तो वहां फिर आप कहेंगे मैं अपना टाइम एक्सटेंड करना चाहता हूँ, वहां ऑप्शन मिल जाएगी आपको। फिर उससे पूछेगा क्यों एक्सटेंड करना चाहते हैं, उससे फिर ऑप्शन आ जाएंगे कि क्लाइंट रिप्लाई नहीं कर रहा हमें, या हमें कुछ और काम चाहिए, या हम जल्दी काम नहीं कर सकते। मतलब उसमें कोई ऑप्शन, फिर वो ऑप्शन सेलेक्ट करके रीजन सेलेक्ट करके कि क्यों हम टाइम बढ़ाना चाहते हैं, वो क्लिक करेंगे, सेंड करेंगे, वो रिक्वेस्ट जाएगी क्लाइंट को। क्लाइंट अगर आपके साथ राब्ते में है और वो समझता है कि आपका ऑर्डर जेन्युइनली किसी वजह से डिले हो रहा है, तो वो आपको अप्रूव कर देगा और आपका टाइम जो है बढ़ जाएगा वहाँ पर डिलीवरी का। और सर जिस तरह ये अभी ऑर्डर है लेट, आपसे वो बात नहीं कर रहा किसी वजह से, तो आपको इसके पैसे मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे? देखिए जब मैं ऑर्डर कंप्लीट करूंगा ना तो मुझे इसके पैसे मिल जाएंगे। अब मैंने इसका आज जो आर्टिकल है ना, मैंने आज सेंड कर दिया है। जिस वेबसाइट पे इसने कहा था ना, मैंने आज सेंड कर जी दिया उसको, क्योंकि मेरी अभी 2-3 दिन पहले इससे बात हुई थी। तो उसने कहा था पब्लिश करवा दो आर्टिकल। तो अब मैंने उसको सेंड कर दिया वेबसाइट वाले को, वो आज कल में पब्लिश करके मुझे लिंक सेंड कर देगा, मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा, मुझे पैसे पूरे मिलेंगे। लेकिन लेट ऑर्डर करने का आपकी जो रैंकिंग होती है ना, उस पर असर पड़ता है और रैंकिंग डाउन हो जाती है। तो इससे मेरी रैंकिंग पे फर्क पड़ेगा, मेरी रैंकिंग पे, लेकिन पैसे मुझे जितने मिलने थे वो मिलेंगे, उसमें कोई कमी नहीं होगी। सही। और सर कोई फाइवर के अकाउंट को अगर आपने रैंक करना हो, उसके अंदर कौन सा ऐसा तरीका अगर हम इस्तेमाल करेंगे वो स्पैम में आएगा, ताकि पता हो ना हमें पहले ही कि ये स्पैम है? देखिए 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं पहले बात तो, कि 5 चीजों का ख्याल रखना आपने, ठीक है ना। और छठी चीज जो है ना वो होता है जी रिव्यूज। आपने रिव्यूज लेने हैं, फेक रिव्यूज आपने लेने जी होते हैं, ठीक है ना। वो फेक रिव्यूज कैसे लेने हैं वो फिर कल के लेक्चर में इंशाल्लाह मैं थोड़ा डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। तो वहाँ फेक आप रिव्यूज लेंगे, जब आप किसी भी अपने गिग पे रिव्यू लेते हैं ना, उससे आपकी गिग की जो रैंकिंग है वो बेहतर हो जाती है। तो वो एक ठीक तरीका है, उसमें स्पैम में नहीं आएगा। तो ये 5 चीजें मैंने बताई हैं, अपनी गिग अच्छी बनाएं, उसकी एसईओ अच्छी करें, और उसके बाद मैंने ये तरीका ये वाला बता रहा हूँ उस पर रिव्यू लेने वाला, इसको इम्प्लीमेंट करें। इन 6 चीजों से आपका जो गिग है इंशाल्लाह लाजमी रैंक कर जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। ओके जी, बस 3 लोग बाकी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम काफ़ी हो गया, 7:05 नमाज का टाइम हो चुका है। तो बाकी जो 3 दोस्त हमारे हैं, दिशान हुसैन है, काशी है और मुजफ्फर है, कल इंशाल्लाह कल आते ही पहले आप तीनों से क्वेश्चन करेंगे, बाकी फिर इंशाल्लाह बाद में देखेंगे, ठीक है जी। तो बाकी कल का लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे कल ही देखेंगे। जो गुड बाय यहाँ पे नाम था, आपसे भी इंशाल्लाह कल पूछेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, असाइनमेंट का मैसेज आया जी, असाइनमेंट आपकी गिग बनाने की है सिर्फ। अच्छा, आज से आपने ना एक चीज कर लें, कुछ लोग यहाँ से अब जाना शुरू हो गए हैं, असाइनमेंट याद कर लें कि अब आपकी जो असाइनमेंट्स हैं उसमें अकाउंट बना लिया आपने, आपने गिग्स बनानी है रोज की, आपने डेली की कोशिश करनी है एक गिग बना लें। तो जब आपकी क्लास खत्म हो, टारगेट आपका ये है, जब क्लास आपकी खत्म हो नेक्स्ट फ्राइडे को आपका लास्ट लेक्चर हो, तो उस लेक्चर से पहले पहले आपकी 7 गिग्स बन चुकी हों। सैटरडे को क्लास ऑफ है जी, सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ होगा, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। अब नेक्स्ट क्लास आपकी इंशाल्लाह मंडे को होगी। तो कोशिश कीजिएगा मंडे मंडे तक जब आप लोग वापस आए तो आपने कम से कम 2 गिग्स बनाई हो, और गिग्स को जो है वो शेयर लाजमी कीजिएगा ग्रुप्स के अंदर, ताकि मैं भी देख सकूं उसे और बाकी दोस्त भी उसे लाइक कर सकें, ताकि उससे आपकी जो गिग है वो रैंकिंग में आना शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आप सबका, अल्लाह हाफिज़।